और वही ट्रिक है, 20 पे जाना है, 24 पे निकालना। कोई अगर वेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा रहता है कि लॉस में काटना ही नहीं, काटना ही प्रॉफिट में। 2 महीने मैंने प्रॉपर पैसा बनाया है मार्केट से, गवाया नहीं। ये अगर ये यहाँ पे नहीं होते तो मैं नहीं था, बिल्कुल। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और रियल उतर कर मैदान में सीखने में बात जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिंग छोड़ने की बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन गुप्ता जी, जो कि ऑल सीजन ट्रेडर्स के सीईओ एंड फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी जर्नी में प्राइस एक्शन को इतना स्मूथ और इतना आसान बना दिया है कि सामने वाले को समझना, कोई 5 क्लास का बच्चा भी अगर इनसे पढ़ रहा है या इनकी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देख रहा है तो बड़े आसानी से वो प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ लेगा। तो सचिन भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए अपने चैनल पे। वेलकम जी, वेलकम। कैसा चल रहा है अभी आपका ट्रेडिंग वगैरह? अभी सब बढ़िया चल रहा है। सेंसेक्स देख रहे हैं, निफ्टी देख रहे हैं, मार्केट भाग रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाइस ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल टाइम हाइस ब्रेक करते करते रुक जाता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है। तो मतलब जब ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा, मन में ख्याल आ रहा है कि यार अब पुट ले लेता हूँ, अब और कितना जाएगा ऊपर, इतना चला गया? ये बिगिनर वाली मिस्टेक नहीं कि मार्केट ऊपर भाग रहा है पुट लेकर बैठ जाते हैं। सोचना कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वैसा करना। अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं मार्केट से उल्टा नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ चलूंगा। कितने साल पहले ये सोचा करते थे आप कि मार्केट इतना चल गया है और कितना चलेगा, पुट ले लेते? आज से 4 साल पहले, जब कुछ नहीं पता था। उस समय आपकी एज क्या होगी? मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी, चलो स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, मैं 17 और 18 के बीच में था। 17 और 18 के बीच में पढ़ाई भी कर रहे थे? हाँ, पढ़ भी रहा था। ट्रेडिंग में देखो, मैं पूरी जर्नी यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो एक सरप्राइज है जो मैं डायरेक्ट अपने चैनल पे लेके चलो आपके चैनल के बाद फिर हमारे चैनल पे आओ, ये वादा कर लो। चलो वादा, डन डन डन। कंटेंट नहीं छोड़ोगे आप। भाई हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट कहाँ जाने देंगे। सो जर्नी को अगर मैं स्क्रैच पार्ट्स में बताऊं तो 17-18 के जब मैं बीच में था तब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। और स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ एक सिंपल सा था। मेरा एक दोस्त था, उसने SIP के बारे में इंट्रोड्यूस करा था कि कुछ कुछ सेविंग है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम दोनों मिले थे, उसका नाम राहुल था, मेरे को आज भी याद है, मेरे साथ काम करता है वो। ठीक है। सो उसने मेरे को बोला था कि SIP करते हैं, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट आया कि ठीक है करते हैं यार। अब ट्रेडिंग से पहले मेरे पास मेरी सेविंग थी, कुछ मेरी पॉकेट मनी थी। और मैं ट्रेडिंग से पहले एडिटिंग करता था। अच्छा, वीडियो एडिटिंग करता था। तो वहाँ से मेरे पास इनकम थी। जब मैं 17 और 18 साल का था तो मेरे पास खुद की इनकम, मेरी सेविंग, मतलब जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, सेविंग्स जो मेरे पास है वो 50,000 के आसपास थी। 50,000 रुपये मेरे पास है। आपने मतलब उस एज में 50,000 रुपये जोड़ रखे थे? हाँ, क्योंकि सीन ये था, मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ग्रेट। तो जब हमारे यहाँ रात को डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हमारे डैड ने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि तेरे मार्क्स क्या हैं, कोई बात नहीं हुई, क्या तेरा रिपोर्ट कार्ड आया है, क्या तेरा रिजल्ट आया, कुछ नहीं पूछा गया हमसे। ऐसा सिर्फ इतना पूछा गया पढ़ाई कैसी चल रही है, ओके। फिर वही उनके बिजनेस की बात चलने जाती थी, ये दुकान लेनी है, वो दुकान लेनी है, इसका माल भेजना, उसका माल। शुरू से बिजनेस के बारे में सिखाया गया और हमें भी यही बताया गया है कि तू बड़े होकर धंधा ही करेगा। बिल्कुल, कि बिजनेस संभालना चाहिए। बिल्कुल। मैं भी बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो लिटरली मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई अपना बिजनेस करना, चाहे चाय बेच ले लेकिन अपना काम करना है। हमारे खानदान में यही सिखाया गया है कि तुम अपने धंधा करने के लिए बने हो। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, जर्नी पे दोबारा आते हैं। तो उसने बोला कि जब हम SIP कर रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है, ठीक है, तो क्यों ना खुद करके देखें। तो मैं कहा ठीक है यार, ये भी ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं 17-18 का था, मेरे पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं है। मेरे भैया है अरुण सर, ठीक है, मैं उन्हें सर बोलता हूँ क्योंकि वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, हाँ, ग्रेट। जो जैसे आपकी वाइफ थी तो आप यहाँ तक पहुँचे, हाँ। तो मेरे भाई नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्या बात है यार, ये तो मतलब एग्जाम्पल सेट होने वाली बात है। एक तो भाई का साथ, एंड सबसे बड़ी बात कि इतने कम उम्र में सेविंग्स एंड ऑल इन चीज़ों में, बल्कि जो एज आप बता रहे हो उस एज में तो बच्चे PUBG से ही बाहर नहीं आ पाते हैं। और तगड़ा किस्सा बताऊं, मैं जब 6ठी क्लास का था मैं तब से पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, फोटो एडिट करके, कुछ ना कुछ करके। क्या बात है यार, चुल। तो ये, हाँ, ये जो जुनून, ये जो अंदर पावर था वो आपको यहाँ तक लेकर आता है कि पैसा कमाना है भाई। बिल्कुल। तो अकाउंट नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। मैंने अपने भैया को बताया, ठीक है, कि मेरा एक दोस्त है, अरुण भाई को बताया कि मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो वहां से मेरे को पता चला कि वो स्टॉक मार्केट में इंक्लूडेड है। आपके भैया स्टॉक मार्केट में इंक्लूडिंग है? हाँ, वो काम करते हैं। ओके, आपको पता नहीं था? मेरे को ये चीज नहीं पता है। अब मैंने उन्हें वो चीज बताई कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उनको मेरे को बचपन से पता था कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ। उनको मेरे पे पूरा ट्रस्ट था, ठीक है, कि ये जो कर रहा है इसे करने दो, फ्रीडम देते हैं इसको। तो उनको पता था मैं एडिटिंग करता हूँ, मेरे पास इनकम है, मेरे पास सेविंग है। उन्होंने कभी नहीं पूछा तू कितना कमाता है, क्या करता है। उन्होंने बोला जो तू कर रहा है ना, कुछ
सही कर रहा होगा और गलत मत करिए कुछ भी जिससे मेरा ट्रस्ट ब्रेक ना हो। तो ये चीज जब सुन ली कि ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है तो अच्छे से काम करना है। तो फिर जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है तू मेरा अकाउंट ले। उन्होंने अपना डीमेट अकाउंट दिया जिससे वो काम करते थे। अच्छा, जिसमें काम करते हैं या नया खोल के दिया? जिसमें वो काम करते थे उन्होंने अपना दे दिया। उन्होंने अपनी सारी, वो प्रॉफिटेबल नहीं थे उस टाइम। वो क्या मतलब वो ऑप्शंस कर रहे थे? स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स में कर रहे थे। पोजिशनल स्टॉक स्विंग, मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके कौन से सन की बात कर रहे हो आप? ये 2000? ये हो गया 2000 नहीं 2017-18 की बात। अच्छा, काफी 2017-18 की बात है लगभग। सो लॉन्ग जर्नी को शॉर्ट जर्नी करूं तो जब उन्होंने अकाउंट दिया 51,000 रुपए मेरे पास थे। तो पहले दिन मेरे को आज भी याद है मैंने टाटा मोटर्स का ट्रेड करा था। हाँ, कुछ नहीं पता है, बस डीमेट अकाउंट में इतना पता है कि ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। इतना पता है कि इससे खरीदते हैं और इससे एग्जिट करते हैं। भैया ने बता दिया होगा कुछ स्टॉक वगैरह कि ये सब स्टॉक? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। अच्छा, मैंने उनसे बस अकाउंट लिया। मैंने बोला कि मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं खुद देखूंगा, जो होगा मैं खुद संभालना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस ओवर। हाँ ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से जो बच्चा स्टार्टिंग से पैसे कमाने के लिए एंड और चीजें करने के लिए काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में रहता है कि मुझे कुछ करना है और उस करने के लिए कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो वो 51,000 के कैपिटल के साथ मैंने ट्रेड करा और पहला जो मेरा प्रॉफिट बना था, प्रॉफिट ही हुआ पहली बार। मेरा दोस्त भी था मेरे साथ, राहुल। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा पहला प्रॉफिट ही करता है। हाँ, मैं इसका भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे पास इसका भी जवाब है। ठीक है, अच्छा आप तो हाँ, तो पहला मैंने प्रॉफिट करा, लगभग मेरा जो प्रॉफिट था 2300 रुपए के आसपास का। ओके। अब मैं बहुत खुश, 51,000 रुपए मैं लेके गया हूँ। 50,000 थे मेरे पे, 1,000 रुपए और जोड़ के गया कि 51,000 शगुन का नंबर है, अच्छा नंबर लेके जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्रॉफिट था 2300 रुपए के आसपास जो प्रॉफिट हुआ, मैं बहुत खुश कि यार 51,000 रुपए 50,000 रुपए मैं लेके आया हूँ। मैंने एक दिन में 2300 रुपए बनाए हैं, ऐसे मैं महीने के 60,000 रुपए तक बना सकता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज हो गई यार। अब मैं 12वीं का लौंडा हूँ जो ये चीज कर रहा है कि 60,000 रुपए सैलरी वो निकाल सकता है एक महीने की। तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच रखा है मेरा। सही है कि मैं तो दुनिया चीड़ दूंगा अब। गाड़ी बंगला सारे सपने आ गए दिमाग में। ठीक है। अब ऐसा ही एक हफ्ते तक स्टॉक ट्रेड करा, प्रॉफिट ही बन रहा है, अभी तक लॉस नहीं हुआ। क्या बात है। लक चले जा रहा है, लक चले जा रहा है, लक चले जा रहा है, चले जा रहा है। फिर वहां से वही मेरा दोस्त, उसने एक दिन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया कि ये एक चीज होती है। अब हमने कुछ वीडियोस देखी। आपके भैया ने बताया कि जो दोस्त राहुल, SIP SIP वाला बंदा वो। हाँ, तो उससे पता लगा ऑप्शन के बारे में। तो कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे। ठीक है। कि 5 का प्रीमियम 500 चले जाता है, 10 का प्रीमियम 100 चले आता है। अब दिमाग में सारी कैलकुलेशन चल रही है कि अगर मैं इस 51,000 को रोज भी डबल नहीं कर पाता हूँ, महीने में भी डबल करता हूँ, अच्छा, तो मेरे से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं होगा। मेरे पापा जो 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं सब बर्बाद है, ये कुछ नहीं, सब बेकार है, इन्हें मैं बताऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस बन रहा है। ठीक है। अब जवान आपने लड़का, किसी से शेयर नहीं किया ये बात? नहीं, किसी को नहीं पता है। ठीक है। मेरे भैया तक को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। कोई कुछ नहीं पूछता था क्योंकि पैसा मेरा, सेविंग मेरी थी वो। बिल्कुल। मॉम डैड को भी नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। सो हुआ ये, ऑप्शन के बारे में पता लगा। पहले दिन ऑप्शन के अंदर जो प्रॉफिट बना मेरा 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का पहले दिन प्रॉफिट। ये किस चीज के ऑप्शन में? स्टॉक्स के ऑप्शन में? क्या नहीं, बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी ट्रेड करा। अब हुआ ये, वो 18,000 बनने के बाद वही कैलकुलेशन दिमाग में घूम रही है कि बस बेस्ट चीज मिल चुकी है, इसके अलावा कुछ बेस्ट नहीं है और कुछ नहीं पता है। ट्रेड करने का तरीका बताऊं, फोन ऑन करा, स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी ऐड कर लिया, कुछ नहीं पता, ATM, ITM, OTM कुछ नहीं पता। ठीक है। सिर्फ कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस ऐड करा, सस्ते से सस्ता, ज्यादा खरीदना है। अच्छा। क्वांटिटी ज्यादा आएगी। तो सस्ते में क्वांटिटी ज्यादा आएगी। अब हुआ ये, सिर्फ इतना देखता था कि ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है, ये 20 से 24 3 बार चले गया। सिर्फ वो रेट देख रहा हूं मैं। तो मेरा प्लान ये होता था कि अब जब ये 20 पे आएगा मैं इसे खरीदूंगा और जैसे ये 23 या 24 पे जाएगा बेच के पैसा बना लूंगा। बस इतना प्लान होता था और उसी को करके अब उस टाइम में हुआ ये कि वो राहुल रोज रोज मेरे घर पे आता था, तो घर पे आना उसका बंद हो गया, SIP वाला दोस्त। तो हम कॉल पे कनेक्टेड रहते थे। अच्छा। हाँ। घर पे आना बंद हो गया मतलब क्यों? रोज रोज नहीं आ पाता। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा दूर रहता था इसलिए। तो फिर कॉल पे कनेक्ट रह के ऐसे ही हम पैसा बनाते थे। अब ऐसा करते करते मैंने ऑप्शन ट्रेड लगभग 2 महीने करा। मेरे को आए हुए मार्केट में 2 महीने हुए हैं। ठीक है। मेरा कैपिटल जो 51,000 रुपए का था वो 3.5 लाख रुपए का बन गया था। 51,000 को आपने 3.5 लाख बना दिया 2 महीने में? 2 महीने में। फिर वो खुशी मतलब क्या थी? क्या आपके माइंड में चलता होता था? वो खुशी सिर्फ यही थी कि पैसा बन रहा है, मजा आ रहा है। अब किसी दिन 10,000 रुपए खर्च भी करें मैंने। ठीक है। पैसे जब दोबारा विड्रॉल करे, वो भाई के अकाउंट में गए। मैंने भाई को बोला कि ये 10,000 आए हैं, लेता आइयो घर पे जब तू आए। और उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा। क्या खरीदा था पहला 10,000 का? वो 10,000 आए, वो खाने पीने, डोमिनोज, यार दोस्त के साथ घूम, बस वो राहुल और मैं, डोमिनोज, पिज्जा, बस यही चल रहा। ठीक है। तो ये सब होने के बाद ना अब स्टार्ट होती है लॉसेस की जर्नी। मतलब 2 महीने पहले बताता हूँ, पूरा दिखा दिया है। हाँ, 2 महीने मैंने प्रॉपर पैसा बनाया है मार्केट से, गवाया नहीं। ठीक है। मतलब मेरा सीन ये था कि हल्का सा रेड जाएगा, रोक के रखूंगा, रेड जाएगा, रोक के रखूंगा, ग्रीन आते ही एग्जिट।
अब होता ये है कि मैं 10,000 के लॉस तक रुक रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है एग्जिट कर दे रहा हूँ। अच्छा, 10,000 का लॉस भी आप देख रहे थे मैं उसमें? देख रहा हूँ, हाँ। मतलब इतना जिगरा था कि हम वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जिगरा है कि पैसा मेरा है ना, कहीं से मांग के नहीं लाया मैं। समझ रहा हूँ। क्योंकि अगर जाएगा तो ना तो मेरे को मेरे घर वाले सुनाने वाले हैं, ना मेरा भाई और सुनाने कई बार वाला ऐसा भी तो होता है कि कोई अगर वेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा रहता है कि लॉस में काटना ही प्रॉफिट में। ये भी एक माइंडसेट कह सकते हो। मेरा सीन ये था कि जितना मैंने लगाया ना, अगर मैंने 20,000 की बाइंग कर ली तो मैं ये सोच के बैठ गया हूँ कि 20,000 पूरे गए। ये माइंडसेट था मेरा। अच्छा, ये माइंडसेट आपने उस टाइम पे रख लिया था कि अगर मैंने ये 20,000 रुपए लगाए हैं तो मैं इसे पूरा गंवाने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है। लेकिन ये बहुत बेकार चीज हुई, क्योंकि 20,000 गंवाने के लिए उस टाइम नया बंदा ये सोच रहा है दैट मीन कि वो अवेयर है कि ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो ये पूरा जीरो हो सकता है और मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरा सीन ये था, मैंने जितना पैसा लगाया है मैं इसे डुबाने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पर ये बुरी चीज भी है कि 20,000 लॉस की बारी पे मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन 2,000 का प्रॉफिट आते एग्जिट कर दे रहा ये हूँ। रिस्क तो मैनेजमेंट इसलिए मैं प्रॉफिट में निकले जा रहा हूँ, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, अगले महीने जब 2 महीने तक पैसा बना, 3.5 लाख रुपए कैपिटल पहुंच चुका है, अगले महीने लॉसेस की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। लॉस में निकलना शुरू हुआ। रीजन यही था कि अब ये सोच लिया था कि पैसा बनाकर निकलना है, रेड नहीं निकलना। और वही ट्रिक है, 20 पे जाना है, 24 पे निकालना है, 20 पे जाना है, 24 पे टाइप का वही। हाँ, कुछ चार्ट देखना नहीं आता है। चार्ट जब एक बार खोल भी लिया था समझ नहीं आ रहा था क्या है, हटा दिया उसको, कोई गेम है। ठीक है, तो ये कर रहे थे। लॉसेस की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो फटके पड़ना शुरू हुए। पहले दिन जो लॉस हुआ 8,637 रुपए का, आज तक याद है। अच्छा, 8,637 रुपए देख लिया, कोई बात नहीं। वो फिर माइंडसेट क्या था वो जो आपने 8,637 रुपए में लॉस में माल काट दिया? क्योंकि आपने तो सोच रखा था या 20,000 में पूरा उड़ा दूंगा, तो 8,637 में आपने क्यों काटा माल? प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। 18 साल के लड़का जब वो 10,000 8,000 ऊपर नीचे हिलते हुए दिख रहा है, जैसे आपने अभी बात बोली, तो फट मेरी भी रही है, गवाना नहीं है ना पैसा। वही माइंडसेट आ गया कि अब लॉस नहीं देना चाह रहा हूँ। अगर आप ये समझो, आप 18 साल के लड़के हो, आपके पास 3.5 लाख रुपए, तो क्या आप उसे गवाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ भी यही माइंडसेट था, बट गवाना शुरू हुआ। 8,000, 10,000, 12,000 करते 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 3 हफ्ते के अंदर वो कैपिटल घूम फिर के 51,000 पे। इसकी भी एक कहानी है। 51,000 पे जब वो कैपिटल आया ना, तो एक दिन मेरे को सबसे बड़ा लॉस होता है। टाइमिंग मेरे को आज भी याद है, 10:37, सारी टाइमिंग याद है, जो तगड़े तगड़े सीन हो रखे। उस दिन मैंने एक दिन के अंदर जो लॉस करा था 60,000 रुपीज का करा था। 60,000 रुपए का लॉस एक दिन में आपने? एक दिन में 10:37 पे। अब हुआ ये, उस दिन जिस दिन मैंने लॉस करा 10:37 पे 60,000 रुपए का, घूम फिर के मेरा कैपिटल वही आ गया 51,000। वो आखिरी लॉस था मेरा। अच्छा। मैंने ये सोचा था कि मैंने जितना पैसा बनाया है मैं उसे गवाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, जो हमारा कैपिटल है उसको मैं नहीं गवाऊंगा। जैसे मैं 51,000 लेके गया, मैं उसे नहीं गवाऊंगा, मैं उसे बचा कर रखूंगा, क्योंकि मार्केट से मैंने पैसा कमाया है। तो जैसे ही वो 60,000 का लॉस हो, घूम फिर के मैं 51-52,000 पे आ गया। अब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। मैं अपनी स्टडीज और एडिटिंग जो मैं कर रहा हूँ, पापा का बिजनेस, यही सब करना है, ये नहीं करना। तो एक बार आप मुझे वो बताओ कि जो इस लास्ट 60,000 का आपका लॉस हुआ उसमें मतलब क्या माइंडसेट था? क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा। एवरेजिंग कर ली होगी आपने? हाँ, वो नीचे गया, थोड़ा और खरीद लिया, नीचे गया, थोड़ा एवरेजिंग करी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई कि क्वांटिटी याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली कितनी। हाँ, नहीं, ठीक है। इतना याद नहीं है, उसके लिए पीएनएल खोलना पड़ेगा मेरे को। तो अभी बहुत सारे जो बिगिनर्स होंगे लिटरली वो रिलेट कर रहे हो, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताता हूँ, कर रहे हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, वो जब 60,000 रुपये का लॉस हुआ 10:37 पे, ठीक है, उसकी भी एक कहानी है। तो मैंने उस दिन छुट्टी कर ली थी, पेट दर्द का बहाना मार के, ठीक है, कि भाई एक दिन मेरे को ना बढ़िया से जब टाइम मिलेगा तो मैं बढ़िया पैसा बना पाऊंगा, क्योंकि टाइम होगा, स्कूल नहीं जाना। छुट्टी किया कि ट्रेड करेंगे। पेट दर्द मार के बहाना करता। तो जब वो 60,000 रुपये का नुकसान हुआ 10:37 पे, मैंने चद्दर टानी, सो गया। हाँ, क्योंकि जब लॉस के बाद और कुछ सोचता नहीं है लिटरली। मेरा बीपी इतना ज्यादा हो रखा है, एक तो सिंगल रूम था मेरे पास, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ खाने समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। सिर्फ 7 मिनट 6 मिनट के अंदर 60,000 रुपये का लॉस कर रखा है, और घूम फिर के उसी पैसे पे आ गया जिस पे मैं था। तो मैंने डिसाइड कर ली कि नो, मेरे बस का नहीं है ये, मैं इसको क्विट करता हूँ, ठीक है, एंड नहीं करेंगे। अब कहोगे डेस्टिनी का पार्ट आता है। रात को मैं छत पे बैठा हुआ था, ओके, एंड मेरे भाई को नहीं पता ये क्या हुआ है अभी तक। स्मोक कर रहा था छत पे, ठीक है, प्रेशर बहुत तगड़ा, समझ गया। हाँ, ठीक है, स्मोक कर रहा था, एंड मैंने ऐसे ही जस्ट फोन स्क्रॉल करा, उस पर एक मेरे पास एक ट्रेडर की ना जर्नी की वीडियो आती है, ओके, जिनका नाम था जेसी लिवरमोर। ठीक है, आप कभी इनकी जर्नी सुनना, ठीक है। तो ये डेस्टिनी कह सकते हो। तो मैंने उनकी जब जर्नी सुनी, तो उस जर्नी में मेरे को पता लगा वो एक ऐसा बंदा था जेसी लिवरमोर, उसकी जर्नी में कम से कम 5 से 6 बार इतने तगड़े तगड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इतने तगड़े कि उसने मार्केट से करोड़ों रुपए बनाए, वो करोड़ों रुपए डूब गए, बैंकरप्ट हो चुका है, ऊपर से लोन है, फिर भी वो बंदा ट्रेड कर रहा है। ओके, और ऐसा उसकी जिंदगी में 4 से 5 बार हुआ। तो यहां से मेरे को आया कि यार जब ये बंदा इतना करने के बाद कर सकता है ना, तो अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं करा मैंने। जो प्रॉफिट जो कमाया था वही गया अभी, वही गया, और 51,000 बचे हुए मेरे पास। हाँ,
तो यहाँ से फिर मैंने डिसाइड करा कि जब ये कर सकता है तो मैं करूँगा, लेकिन अब एक चीज़ डिसाइड करी ओके। मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि मैं अब सीख के करूँगा। अच्छा, सीख के करूँगा, माइंड में आया, क्योंकि उनकी जर्नी में मेरे को पता लगा कि उन्होंने पहले मार्केट को सीखा, वो बहुत छोटे से गांव से थे, ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी बहुत तगड़ी जर्नी, आप सुनना कभी, ठीक है? मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा अगर होगी अब यूट्यूब पे, वरना ढूंढ के करूंगा कहीं ना कहीं से, सुनना उनको जरूर। तो यहाँ से जर्नी में टर्निंग पॉइंट आया, मैंने डिसाइड करा कि अब जो मेरे पास 51,000 बचे हुए हैं मैं उसे सिर्फ अपने सीखने पे लगाने वाला हूँ और कहीं नहीं। अच्छा, तो अभी तक आपने जो 3 लाख कमाया या गया, ये अपने भैया को आपने नहीं बताया? जो मार्केट में अब बताने जाऊंगा। ओके, अब जाऊंगा बताने, अब बताने जाऊंगा मैं उनको। तो रात को ये वीडियो देखी और फ्राइडे का देता हूँ और सैटरडे को, सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, 2 दिन छुट्टी है मेरे पास। अब मैं अपने भैया के पास जाता हूँ और उन्हें सारा सीन बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उनका रिएक्शन सिर्फ सिंपल सा था, अच्छा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैं उन्हें बोले आ रहा हूँ मेरे भैया, जब मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ तो इज़ अ गुड लिसनर बहुत अच्छा समझ रहे हो, वो सुन रहे हैं, पहले एनालाइज करेंगे। मैंने उनको नोट किया अभी, हम जब आपके चैनल के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तो मैंने देखा वो सुन के बिल्कुल प्रॉपरली फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। बड़ा भाई मैच्योर होता है। सो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे। पहला ये, तू कॉन्फिडेंट है? क्या हो गया? मजबूरी भी होती है भाई। दो एक जैसे हो जाएंगे तो भाई आपका कैमरा उधर है। हाँ जब देखोगे ना, नो प्रॉब्लम। कंफ्यूजन नहीं हो रहा? नहीं देखा एक दोबारा इधर देखा इसलिए। ठीक वहाँ सामने देखना। सो उन्होंने मेरे से 3 चीज़ पूछी। ठीक, पहला, तू कॉन्फिडेंट है? मैं कहा हाँ। अब अंदर से फटी पड़ी है, कल ही 60,000 रुपये का नुकसान करा है। सही है। और भाई के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए जिससे वो सपोर्ट करे। अगर मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो सामने वाला क्या करेगा मेरे को? तो मतलब हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, कर लेगा? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि ये जो 51,000 मेरे पास बचे, कह रहे ये बचा रखे? तो मैं कहा हाँ ये बचा रखे मैंने। कह रहा चल पापा से कुछ तो सीखा है तूने। अपना पूंजी नहीं जाना चाहिए, पूंजी नहीं जाने दिया तूने, इतना तो तू बच गया। सही है। तो फिर मैंने उनको बताया कि अब मैं इस 51,000 को सिर्फ सीखने पे डालने वाला हूँ। उसके बाद जो बुक मिली, जो उन्होंने मेरे को खरीद के दिया, अरुण भाई ने सब खरीदा। ठीक है। तू ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़। फिर टेक्निकल एनालिसिस, आपने जो ट्रेडिंग इन द जोन और पीटर लिंच की बुक्स हैं बहुत सारी, आप मार्क डगलस की पढ़ सकते हो, जेपी मॉर्गन की पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स उन्होंने बताई मेरे को और मैंने सब पढ़ा। ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड करा कि अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद यहाँ से फिर जर्नी में चेंजिंग पॉइंट आता है। अब वो तो कितना टाइम आप ये मतलब ब्रेक लिया? लर्निंग फेज बताता हूँ। हाँ, इसमें भी एक स्कूलिंग का पार्ट आ जाता है। मैंने स्कूलिंग के बाद ड्रॉप आउट ठीक है रे। क्या वो ऑफ कैमरा कर लेते हैं क्या? समझ में तो फिर करेक्ट होगा क्या? मैं कॉलेज नहीं गया, मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा, आजकल तो सब ड्रॉप आउट करते हैं। 12th। ठीक है। सो लॉन्ग जर्नी को शॉर्ट जर्नी और करते हैं थोड़ा सा। तो उनके फिर 1 साल तक मैंने सिर्फ सीखा है। 1 साल तक सिर्फ सीखा मैंने। तो उस टाइम सीखने के दौरान आपको नहीं मन करता ट्रेड करूं या पैसे डालूं? कुछ नहीं, माइंडसेट बना रखा है। लाइव मार्केट देखते पैसा ही नहीं है भाई ट्रेड करने के लिए। वो 51,000 जो थे वो सीखने के बारे में ही सोच रखा है। अच्छा, सोच रखा है तो सोच रखा है। उस 1 साल में मैंने सिर्फ किताबें चाटी हैं। ठीक है। और चार्ट चाटे हैं। लाइव मार्केट में को आप वॉच करते थे? हाँ, वॉच करता था। ठीक है। वॉच करता था, किताबें देखिए, वॉच करता था, किताबें देखिए, वॉच करता ठीक। था। अब मैंने प्रॉपर मार्केट को सीखा। ये नहीं कि एक स्ट्रेटजी सीख ली, एक EMA सीख लिया, एक ये नहीं। ठीक है। मैंने प्रॉपर पूरा 1 साल में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा। पहले टेक्निकल, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, आपके रूल्स, डिसिप्लिन, सब होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल। आप बिना एक भी चीज़ अगर इसमें से कम है ना तो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने जान ली पढ़ने के दौरान, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स को जर्नी देख ली मैंने। उन सब की जर्नी में कुछ चीज़ें कॉमन थी, मैं आपको बताता हूँ। ओके। पहला उनका माइंडसेट, ठीक है, कि उनको करना क्या है। ठीक है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। ये सबकी जर्नी में हर ट्रेडर आपको आज के टाइम में ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे स्ट्रेटजी करता है। मैं नहीं करता। अगर आपके पास एक सिंगल स्ट्रेटजी भी है और अगर आप उस पर अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लगा लो, बात हो गई खत्म। सही है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। मैं ये भी बोलता हूँ, अगर एक स्ट्रेटजी है और उस पर तुमने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो बात खत्म हो गई। मतलब मैक्सिमम जो वेटेज अगर दोगे तो रिस्क मैनेजमेंट को आप वेटेज दे रहे हो। मेरा फंडा वही होता। ठीक है। मैं साइकोलॉजी को भी उतना महान नहीं मानता हूँ। ओके। साइकोलॉजी कुछ नहीं होती है, सारा रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। अगर तुमने उसको अच्छे से समझ लिया तो साइकोलॉजी की 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। उसको पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे थोड़ा, करेंगे। हाँ, ठीक है। सो 1 साल तक सीखा। ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है पैसा मांगने की। अब पैसा नहीं है, 51,000 जो थे सारे फूक दिए।
अच्छा, वो खर्च वगैरह कर रहे हो साथ हाँ में, पढ़ाई कर रहे पढ़ाई करने पे सब उसी पे जा हो, रहा हाँ, है। एक पर्सनल खर्चे भी होते हैं, चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता तो यहाँ इस बिटवीन आप वो एडिटिंग वाला काम नहीं कर रहे थे? है। नहीं नहीं, सिर्फ सीखना। सिर्फ सीखना, मैंने एम बना लिया था कि अब सीखना है ट्रेडिंग इसको। ही करनी है। हाँ ट्रेडिंग ही करनी है, इसको सीख के रहना। ये हुआ कैसे नहीं मेरे से। मैंने आज तक अगर मैं एडिटर बना तो मैं लोगों को देखकर समझकर सीखकर देखकर उसी से बना हूँ। कोई क्लासेस ऐसे प्रोफेशनल नहीं ले रखे मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा जब सब चीज़ सीख सकते हैं तो ये क्यों नहीं, ये भी तो सीख के ही करा जा रहा है। बिल्कुल। तो जब कैपिटल मांगने की बात आई तो इस पे भी बहुत बड़ा फंडा होता है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती, फलाने, किसी की नहीं करती यार। बिल्कुल, मेरी ने भी नहीं करा था। मेरी ने तो सीधा बोल दिया था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बाहर हाथ पाँव मारने की क्या ज़रूरत है। अच्छा बिजनेस पापा ने बना रखा है, तेरी पढ़ाई चल रही है, दिक्कत क्या है? उसी बिजनेस को संभालो आप। हाँ दिक्कत क्या है? मैंने बोला मेरे पास बैकअप है। अगर मैं यहाँ से फेल होता हूँ, यहाँ से फेल होता हूँ, यहाँ से फेल होता हूँ, पापा की दुकानें बची हुई बिजनेस हैं। है, हाँ ठीक है। हर जगह से फेल होने के बाद भी मेरे पास बैकअप है। तो मैं कहा ठीक है, एक ट्राई करके देखते ना क्या जा रहा है। तो फिर वही रात को डाइनिंग टेबल, वही सीन याद आ रहे हैं मेरे को सारे। चल रही है। इधर पापा बैठे हैं, इधर भाई बैठा हुआ है, सारे सीन याद आ रहे हैं। तो वहाँ फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे को काम करना है, और वो नहीं कि 10,000 का कैपिटल चाहिए, नहीं, पढ़ रखा है, समझ रखा है कि छोटे कैपिटल से तुम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि स्मॉल कैपिटल आप जितनी बार लेके आओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का लॉस है, लेकिन एक बार में नहीं है। वो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करके डाले हैं, लेकिन वही पैसा अगर एक बार में डाले होते शायद वो सर्वाइव कर जाते। देखो मैं आपको ट्रेडिंग को लोग बिजनेस बोलते हैं। अगर मैं एक आज नॉर्मल भी कपड़े की दुकान स्टार्ट करूँ ना तो उसमें भी 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अगर मेरे को एक स्टॉल भी लगाना है तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस बोल रहे हो तो 5,000 2,000 से धंधा होता है। बिल्कुल, बट मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड रील्स वगैरह देख के पॉकेट मनी सेव कर रहे हैं, या कहीं से 5,000 आ रहा है। इवन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कॉलेजेस की फीस तक क्या अपना वो सोचते हैं कि 2 दिन बाद दे देंगे। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं, सर ट्रेडिंग सीख के बस प्रोटीन का खर्चा निकालना है बस जिम का खर्चा निकल जाए। मगर भाई क्या कर रहा है यार तो अच्छा ठीक है, आपकी स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी पे आते हैं। अब पापा बैठे हुए हैं, अब पापा हैं, वो डर तो लगता है, डर तो लगता है, पापा है क्योंकि वो तो मैंने बताया उनको कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उनका भी रिएक्शन, वो पापा मेरे भाई की तरह है, ओके, गुड लिसनर। ठीक है। तो मैं कहा मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो कहते अच्छा। अब उनका रिएक्शन कोई इतना शौक भी नहीं था। ठीक है। कहा अच्छा ठीक है, क्यों दूं? अच्छा, लाख रुपए मांग रहा है। हाँ। एक 18-19 साल का लड़का, क्यों दूं भाई? क्यों? अब मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, ये नहीं बताया आपने। मैंने उन्हें बोला कि मैं सीखना चाहता हूँ इस चीज़ को, मुझे सीखने के लिए चाहिए। अब हमारी जितने, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, हमारी फैमिली जो है ना, सीखने के लिए कोई चीज़ मना नहीं करती है। बिल्कुल, अगर पढ़ाई के लिए भी लोन भी हमारे पढ़ाई घर के वाले लिए कभी मना नहीं करेंगे वो। अगर आप किसी भी चीज़ को, आप ये बोलोगे ना कि मेरे को गायक बनना है, ठीक है, बोलेंगे अरे मना कर देंगे। आप बोलोगे ना मेरे को सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, वो उसमें और उसमें बहुत फर्क हो जाएगा फिर। वो कहेंगे कुछ सीख रहा है। तो मैंने उनसे 1 लाख रुपए ये बोल के लिया कि मैं सीखना चाहता हूँ, इसको मैं काम करना चाहता हूँ। फिर भी पापा का वही रिएक्शन, मेरा दोस्त डूब रखा है, मेरे रिश्तेदार डूब रखे हैं, किसी ने फांसी लिखा ली, किसी ने ये कर लिया, किसी ने घर भी ब्ला 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 ब्ला। मैं बुक्स पढ़ के आ रखा हूँ, मेरे को पता है किसका क्या जवाब देना है। मैं ये बैठक पे बैठने से पहले 3 हफ्ते से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या सवाल आ सकता है। अच्छा ठीक है, प्रिपेयर करके बैठा हूँ मैं। सो मैंने कहा पापा आपके जितने भी दोस्त हैं जो लॉसेस में हैं, ठीक है, जिन्होंने लॉस करा है, आप उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या उन्होंने मार्केट को सीख के ट्रेडिंग करी थी या सीख के मार्केट में वो गए थे? तो उन्होंने ठीक है, कल मैं तेरे को बताता हूँ। अब कल का इंतजार है, वो 24 घंटे जो मैंने काटे हैं कि क्या जवाब आने वाला है। अगर किसी ने भी ये बोल दिया भाई कि मैंने सीख के करा है तो मेरा सारा प्लान चौपट। लेकिन कोई सीख के करता ही नहीं है, करते ही नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट था। तो नेक्स्ट डे वही डाइनिंग टेबल, वही पापा, वही मैं, वही भाई, सब खाने पे बैठे हुए, और फिर वही बात हुई। तो पापा ने बोला नहीं, मैंने जितनों से पूछा उन्होंने सिखा नहीं। मोस्टली का जवाब ये था इसको सीख के कौन करता है? कहीं से सुना, कहीं से। तो मैंने पापा बोला पापा यही जवाब है। अगर मैं आपके बिजनेस को भी आज ज्वाइन करता हूँ और मेरे को नहीं पता कि इसका रेट क्या है, इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है, इसका क्या आरओआई निकलता है, कुछ पता ही नहीं है, क्या पैसा बना दूंगा मैं वहाँ से। अगर मैं आपकी भी आज बिजनेस ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को उसको 2 साल तो सीखने में लगेंगे कि इस बिजनेस से हम कैसे पैसा बना रहे हैं, क्या अगर आपके बनाए हुए पे भी अगर मैं जाऊँगा फिर भी 1 साल चाहिए मेरे को समझने के लिए,
सीखने के लिए कि क्या बिजनेस है ये। सही है। बहुत भयंकर है यार, Interesting सबकी अपनी अपनी कहानी भयंकर वाली है। मतलब मैं तो लिटरली डूब रहा था। सो तो सबका जवाब मोस्टली यही आया कि इस काम को सीख के कौन करता है। मैं कहा यही जवाब है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और हम उसको सीख के ना करें तो हम उसमें से कैसे पैसा बनाएंगे। कैसे पता बनाएंगे। सही है। अगर आपका भी आपने जो बिजनेस सेटअप कर रखा है 10 साल से 15 साल से, आज मैं उसको जाकर ज्वाइन करता हूँ, मैं सीखूँ ना मैं कल से पैसा बना सकता हूँ उसे? नहीं। कभी नहीं। आपके बिजनेस को भी सीखने को मेरे को 1 साल 1.5 साल, अब ये गट्स मैं भर के लाया हूँ 3 हफ्ते प्रिपेयर करके, क्योंकि पापा के आगे बोलना है। सही। क्योंकि पापा के आगे बोलना है। अब उसी में से तो मेरे भाई जो बगल में बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं मानता हूँ कि 100 में से ना 99 लोग फेल हो जाएंगे, सक्सेस एक ही, लेकिन उस एक में पहुंचने के लिए उसको इस 99 में जाना पड़ेगा। उनके मतलब रास्ते से उनको गुजरना पड़ेगा। गुजरना। सो ये बात पापा को भी ट्रिगर करी एंड फिर मैंने वही पॉइंट मारा कि मेरे पास बैकअप है, आप टेंशन मत लो, मेरे पास बैकअप है, मैं सीखना चाहता हूँ। सीखना करके 1 लाख का कैपिटल मिल गया, पैसा दे दिया पापा ने, कुछ भी करके, क्योंकि उन्हें सीखने पे था और बड़े भाई ने बोल दिया था तो एक और ट्रस्ट हो गया, क्योंकि बड़ा भाई पापा का बिजनेस ज्वाइन कर रखा था। अच्छा, वो कर रहे थे साथ हाँ, में। वो पापा के बिजनेस में थे। तो पापा को पता था कि आपके बड़े भाई भी ट्रेडिंग में या स्टॉक्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है? नहीं, कुछ नहीं पता है किसी को भी। ठीक है। मेरे में कीड़ा था, छोटा जो होता है ना, थोड़ा सा मुंहफट होता है। सही है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। दुलारा भी होता है। हाँ, दुलारा भी होता है और हमें प्यार भी ज्यादा मिलता है। Exact. बड़े वाले पे थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। 1 लाख का कैपिटल मिला। अब मेरे को प्रॉपर प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ, क्योंकि 1 लाख अगर ये अब गया दोबारा कभी मिलेगा नहीं और अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यही है जो है। तो मैंने जितना 1 साल पढ़ा था, कल चार्ट देखा था, मैंने पहली चीज ये डिसाइड करी कि मैं पहले ऑप्शन में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज ये डिसाइड करी, मैं पहले 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही ट्रेड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं टचवुड है, मैंने 1 साल तक बैंक निफ्टी 50 देखा ही नहीं है। क्या बात, नहीं देखा मैंने। ये ग्रेट। मैंने अपने वॉच लिस्ट से ही हटा दिया उसको। मैं नहीं देखूंगा कि क्या कर रहा है निफ्टी, क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, मेरे को नहीं मतलब। सो यहाँ पे भाई ने जो डिस्कस किया कि स्टॉक्स के कैश में काम किए, बैंक निफ्टी को देखा ही नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। 1 साल तक इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि कैश में करेंगे। आजकल लोग क्विक मनी के चक्कर में या फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में आ जाते हैं कि भैया बैंक निफ्टी करना है। और ये क्यों कर पाए? क्योंकि इनका विजन छोटा था ही नहीं, ये तो बहुत लंबा सोच रहे थे। मुझे जहां तक मैं अभी तक देखा, मैं बिल्कुल लिटरली स्टोरी में डूब गया हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ना 2 साल या 1 साल या 1 महीने का नहीं देख रहे हैं, ये आने वाले 20 साल को प्लान कर रहे हैं वहां पे बैठ के। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी एक रीजन है कि आने वाला 20 साल क्यों प्लान कर रहा हूँ। मैंने जितने भी ट्रेडर्स को सुना है, देखा है, जो बड़े बड़े हैं, मार्क डगलस, पीटर लिंच, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन सब ने मार्केट को 20 साल, 25 साल, 30 साल दिया है। Great. हर्षद मेहता जी ने भी मार्केट को 20 साल, 25 साल, 30 साल दिया। या फिर राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी 20 साल कम से कम दिया मार्केट को। तब जाके इतना बड़ा नाम है, इतना सारा पैसा है। ये नहीं कि एक दिन में आए 2 मिनट का स्कैल्प करा, ओहो। क्योंकि एक चीज वो भी है, मेरे पापा ने भी जब बिजनेस स्टार्ट करा तो हो सकता है पहले महीने उन्होंने 5,000 कमाए हो। अब भगवान की दुआ से हो सकता है 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन पहले 5,000 से करा था। वो शुरू में ये सोचते कि एक ही दिन में 5 लाख बनाना है, तो नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन था। तो 1 साल तक सिर्फ इक्विटी में काम करा, इंट्राडे, स्विंग विंग नहीं, सिर्फ इंट्राडे, इक्विटी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें साइकोलॉजी नहीं आई, क्या नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट 1 साल बाद आता हूँ इसके। 1 साल तक ट्रेड करा, उसके बाद पापा के पास जाने की बारी आई, क्योंकि 1 साल का टाइम लेके आया। क्या हुआ उस 1 साल के अंदर? उस 1 साल के अंदर मेरे पास रिजल्ट था कि मैंने 1 साल में क्या करा है। ठीक है। लैपटॉप लेके जाता हूँ, PNL खोलता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ कि मैंने 1 साल के अंदर जो आपने 1 लाख रुपए दिए थे, उससे मैंने 2.5 लाख रुपए कमाया। कैपिटल को 2.5x ग्रो करा 1 साल के। ग्रेट। और सिर्फ इक्विटी ट्रेड करके। अब यहाँ से मेरे साथ बहुत सारी बेटर चीज़ें हो गई। यहाँ से बेटर चीज़ें ये हुई, पहला ट्रस्ट हो गया कि हमारे लड़के ने। नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ, ये कौन से सन का बात कर रहे हो आप? जब लगभग सेकंड लॉकडाउन 21 के आसपास की 21 आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब इन बिटवीन आपने यूट्यूब वगैरह नहीं देखा कि यहाँ पे लोग इतना करोड़ रुपए बना रहे हैं, मैं भी बनाऊं? ऐसा कुछ नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो पैसा दिखा रहा है ना, कुछ तो मतलब है। मैं अगर आपको आज 20 लाख रुपए दिखाऊं, मैं क्यों दिखाऊंगा? हमारा कोई अगर रीज़न नहीं है या कोई मोटिव नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर नहीं होते, ठीक है, ट्रेडिंग में लोग कहते हैं भाई तू अपना PNL दिखा, प्रॉफिट दिखा। मैं ये कहता हूँ अगर तुम एक नॉर्मल बिजनेस करते तो तुम क्या अपनी पूरी वो लेकर आते शीट की, कितना माल बिक रहा है, कितने का प्रॉफिट बचा? कोई बताएगा? बिल्कुल भी नहीं। मंथली क्या पैसा बनाते हो, कभी बताओगे आप? अगर ट्रेडिंग के अलावा कुछ और भी करोगे तो नहीं। तो वाई ट्रेडिंग? सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है वो दिखाने के लिए कि आहा ये मेरा 30,000 का PNL है। आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है। वो तो आपको पता है। आप तो एडिटर भी हो। इसलिए मैं कभी PNL नहीं दिखाता। Exactly, सही है। चलिए ठीक है, हम आपके स्टोरी पे आते हैं, हम भटकेंगे नहीं। हाँ, अभी। ठीक है, हाँ, ठीक तो आप पापा के पास लेके गए हो अपना PNL। वो दिखाया मैंने। ठीक है। 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ग्रो हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, अकाउंट में 3.5 लाख रुपए हो चुके हैं।
3.5 लाख, 3.5 याद आया कुछ? बिल्कुल, जो आपने लूज किया था वो यहाँ पे आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो। अब लोग कहेंगे तूने उस पैसे को रिकवर नहीं, माइंडसेट वो था ही नहीं। मैं जब 1 लाख रुपए लेकर गया ना, मैं पहले वो सारी चीज डिलीट करके गया था जो पुराना एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि अगर मैं उसको लेकर जाता तो सब गुड़ गोबर हो जाता। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोच रखा था कि नई जर्नी है, नया माइंडसेट है, नया दिमाग है, नया कैपिटल है, सब कुछ नया है, तो जर्नी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके पापा को फिर वो दिखाया। उसके बाद फिर मेरे को घर से फंड मिला, पैसा मिला मेरे को। अच्छा, मतलब 3.5 लाख रुपए ऑलरेडी थे और पैसे आपको मिले घर से? हाँ, फिर मैंने और मांगा डिमांड, अब क्योंकि मैंने चीजें पढ़ी थी, मेरे को पता है कि छोटे कैपिटल से मैं ऑप्शन में भी नहीं जाऊंगा, मेरे को ये पहले से पता है। एक चीज और बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लाता हूँ तो क्या मैं उससे घर चला लूंगा, खर्चे उठा लूंगा? द आंसर इज नो, नहीं चला सकते। आप 1 लाख रुपए का कैपिटल लाके अगर ये सोच रहे हो कि मैं अपना घर भी चलाऊंगा, कैपिटल भी ग्रो करूंगा, पार्टी भी करूंगा, गर्लफ्रेंड को भी होऊंगा, नहीं है पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने का रिटर्न निकाल लोगे? अगर 1 लाख रुपए मैं लेके आता हूँ किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिंग में भी अगर मैं लेके आता हूँ 1 लाख का मोटा मोटा कितना रिटर्न बना लोगे? 1 महीने में 10%, 20%, और ये भी हर ज्यादा महीने बनाने की कोशिश की तो बर्न हो जाएगा। बनता ही नहीं है यार। मैं वो भी बता दूंगा कितना बनता है, मैं कितना बनाता हूँ, सब बता दूंगा। बिल्कुल। और ट्रेडिंग वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, मेरा फिजिकल बिजनेस भी है, मेरे डैड का जो करते हैं वो, बिल्कुल। बट मैं फिर भी ट्रेडिंग को टॉप पे रखता हूँ ग्रेट। कि ये वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, वो भी बात करेंगे हम। ठीक है। तो जर्नी की बात करते हैं, ऑप्शन की अब बात करेंगे। हाँ, अभी आपने पैसे मांगे हैं पापा से। हाँ, तो अब पैसे जो कितने मेरी मांगे डिमांड थी, अब मेरी डिमांड थी 5 लाख रुपए की। अच्छा, 5 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे को 5 लाख चाहिए, तो टोटल मेरे पास जो हो जाएगा 5 लाख ये और 3 लाख वो, 3.5 लाख, 7 लाख, 7-7.5 लाख रुपए हो जाएंगे। और अब मेरे को वो चाहिए, मेरे को उससे काम करना है। पैसा मिला, अच्छा, पापा ने दे दिया बस, ठीक है, वो क्योंकि आपने इसलिए रिजल्ट मिला दिखाया। क्योंकि मैंने रिजल्ट दिखाया। एक चीज शुरू में लोग ये सोचते हैं कि यार पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास रिजल्ट है ना, तो पैसा देने वाले लाखों लोग बैठे हुए हैं। अगर आज आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता और मैं आपको ये रिजल्ट दिखाऊं कि मेरा 3 साल का रिजल्ट है, और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको इतने % दूंगा, इतने % दूंगा, मेरे को 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए, आप दोगे रिजल्ट देखने के बाद? चलो, ये फिलहाल हम नहीं प्रमोट करेंगे, गैर कानूनी तरीके से मैं वो चीजें हो नहीं जाएंगी। बोल रहा, मैं पीएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक Exactly, नॉर्मल, अगर आप मेरे बड़े भाई हो, हाँ बिल्कुल, हाँ, अपने आप रिलेटिव में, आप फैमिली मेंबर में मांग, और वो यार हंस के देंगे, वो कहेंगे। इसको चलो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मेरा एक बिजनेस है, वो प्रॉफिटेबल है, तो क्या आप उसके इन्वेस्टर बनोगे? बिल्कुल बनेंगे, आप अपना बिल्कुल बनेंगे। इन्वेस्टर बनोगे ना। अगर मेरा बिजनेस ही प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरा विजन ही तगड़ा नहीं है, मेरा आरओआई नहीं है आपके कोई सामने, पैसा नहीं डालना फिर कोई पैसा नहीं डालना चाहेगा। तो पैसा कोई बातों से नहीं देगा, तुम्हारे काम से देगा, बिल्कुल। कि तुम क्या रिजल्ट दिखा रहे हो। तो वैसे ही मैंने अपने पापा को रिजल्ट दिखाया था, और उन्होंने रिजल्ट को डिजिट में नहीं देखा, उन्होंने रिजल्ट को % में देखा कि 1 साल के अंदर 2.5x ग्रो करा इसने। अब वहां पर भी फिर मेरे पापा ने मेरे से बहुत सारे सवाल करे। अब 3-4 सवाल मेरे को याद है जो बताता हूँ। ठीक। पहला सवाल ये कि उन्होंने पूछा ये बिजनेस होता कैसे, थोड़ा सा बता मेरे को। अब मेरे को बताना था, मैं कहा ठीक है मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मैंने उनको बताया ये चार्ट है, इस पे हमारी एनालिसिस होती है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। उन्होंने ये कैसे पता करते? मैं कहा यही तो सीखा है, यही यही तो सीखा है कि ये कैसे करते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है कि बता दिया और हो गया। तो सबसे पहले ये बताया कि ये चार्ट है, इसमें ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इतना अपने को पता करना होता है। उसके बाद कितना मेरे को सामान खरीदना है, तो मैंने उनको बताया अब मेरा अनुमान ये है कि ये जो 200 रुपये की चीज़ है, ये 200 से 210 जा सकती है। तो पापा ने बोला ठीक है, ये 200 रुपये का माल है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये 200 रुपये का माल है, ये 200 से 210 जा सकता है। ये मेरा व्यू है, एनालिसिस है कितना जा सकता है। ठीक है। अब मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे को उतना माल खरीदना है। अब मैंने उतना माल खरीदा, अब वो 200 से 210 के रेट पे जाएगा, मैं उसे बेच दूंगा और उतना मेरा प्रॉफिट बच जाएगा। मैंने सिंपल वे में इतना बताया। ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसे चलता है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे को ये पता होता है कि तू कितना रिस्क लेने जा रहा है? मैं कहा। तेरे को ये पता होता है तू कितना प्रॉफिट लेने जा रहा है? मैं कहा। कहता है अच्छा। फिर मैंने उनको बोला कि आपको अगर मैं बताऊं कि एक चीज़ है, अगर हम इससे प्रॉफिट बना पाते हैं, मान लो एक चीज़ है 10,000 रुपये की, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज़ है 10,000 रुपये की, ठीक है। अगर ये 10,000 डूबते हैं तो 10,000 जाएंगे, लेकिन अगर हम इससे पैसा बनाएंगे तो 30,000 आएंगे। 1:3। मतलब जाने के लिए कम है, आने के लिए ज़्यादा है। 10,000 जाने के, 30,000 आने के। तो ठीक क्या आप ये रिस्क लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहोगे? तो मैंने पापा से भी यही पूछा, अगर आपको मैं बोलूँ कि 10,000 रुपये का रिस्क है, गए तो 10,000 गए, आए तो 30,000 आए, आप रिस्क लोगे? कह रहे हाँ। मैं कहा मैं भी यही करता हूँ, मेरा भी यही काम है। पहले ही पता है मेरे को, पहले ही कैलकुलेटेड है मेरे को कि मैं कितना रिस्क लेने जा रहा हूँ, कितना रिवॉर्ड लेने जा रहा हूँ, कितना रिस्क मैं अपने कैपिटल पे अफोर्ड कर सकता हूँ, ट्रेड प्लेस करता हूँ। सिंपल इतनी सी बात मैंने बताई, तब जाके वो पैसा मेरे को 5 लाख और मिला। उसके बाद ऑप्शंस की जर्नी स्टार्ट हुई, और भगवान की दया से जो भी बोलो, ब्लेसिंग्स बोलो, आज तक मैंने अपना मार्केट में कभी भी कैपिटल जीरो नहीं करा।
ग्रेट, मतलब वो फर्स्ट आपने 2.5 लाख रुपया गया, उसके बाद वो मार्केट से ही कमा के गया था, मार्केट से कमा के गया था, उसके बाद आपने जीरो नहीं कभी भी मैंने पैसा जीरो नहीं कर रखा है। उसका रीजन सिर्फ एक है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज। मैं इतना तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ कि अगर मेरा पूरा महीना भी लॉस का जाए तो भी मैं अपना पूरा कैपिटल निकलवा सकता हूँ। तो ये ऐसी थोड़ी बहुत जर्नी है अपनी। एंड यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे आने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिंग में ही रहते हैं। अगर हम बात करें कि आपने बताया कि एक बार भी आपने कैपिटल अपना वाइप आउट नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा एक टाइम आया हो जहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया हो जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट से बाहर था, कोई स्लिपेज, स्टॉप लॉस स्लिप हो गया या कोई स्पाइक हो गया, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ क्या? कभी भी नहीं हुआ? जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो, सिस्टम में डाल के रखते हो स्टॉप लॉस आप? इसकी भी एक कहानी है। पहले मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस रखता था जब मैं स्टॉक्स करता था। ठीक है, सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस है, ठीक है, आता था, अपने आप एग्जिट हो जाता था। बट ऑप्शंस के अंदर ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे प्रीमियम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसमें स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता हूँ, माइंड के अंदर स्टॉप लॉस सेट है कि कितने पर मेरे को निकालना। अब इसके अंदर भी दो चीजें हो जाती हैं। अब लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर ये ना सोच ले कि माइंड में स्टॉप लॉस लगा लेना ऑप्शन अगर मैं कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप अपने पीएनएल को अपनी आंखों से देख नहीं पाते हो और लॉसेस कट नहीं कर पाते हो अपनी उंगली से, तो सिस्टम में तो आपको सिस्टम में लगाना है। लेकिन आपको अपने पीएनएल से रेड और ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अपने माइंड में लगा सकते हो। बिल्कुल, एक्सपीरियंस की बात है सारी। तो ऑप्शन में मैं स्टॉप लॉस को माइंड में लगाता हूँ, अब पहले मैं सिस्टम में लगाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी में। तो यूट्यूब का कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ आपका? यूट्यूब और इंस्टा की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं कैमरा शाय नहीं था शुरू से। ठीक है, शुरू से मतलब आप कैमरा फेस कर लेते? कैमरा फेस कर लेता था और बातों नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग? हाँ, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें इनबिल्ट थी, तो इसकी भी क्रेडिट मेरे भाई को ही जाता। अच्छा उन्होंने ही मेरे को बोला था। भाई अच्छे मिले आपको? हाँ, हमें उधार दे देना कुछ नहीं, आप चैनल ले जाओ, इंस्टा ले जाओ, भाई नहीं देंगे, सब ले, भाई नहीं दूंगा। चलो, क्योंकि भाई होगा तो एक और चैनल खड़ा कर दूंगा। सही है, ठीक है। तो यूट्यूब और इंस्टा का क्रेडिट भी उन्हें जाता है। उन्होंने बोला था कि तू वीडियोस बनाना शुरू कर, तू अच्छा बोल लेता है तो कर। ठीक है, मैं कहा ठीक है यार, कर लेते हैं। इंस्टा पे पहली वीडियो डाली। चलो इंस्टा और यूट्यूब पे आने से पहले आप वो स्टोरी बताओ जब आप मेरे को धन में मिले। हाँ, ये तो बहुत तगड़ा किस्सा है यार। तो धन का कुछ ऐसा था, हम एक इवेंट में मिले थे भाई और मैं। अब उसमें मैं उस टाइम में ट्रेड करता था और उस टाइम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे आप? हाँ, मैं कर रहा था। ठीक है, उस टाइम मेरे को आज भी याद है, आपने ना माइक लेके पूछा था ऑडियंस में कि कैसे हो आप सारे। किसी ने बोला बढ़िया, किसी ने, मैंने बोला प्रॉफिटेबल। क्या बात ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंस में था। वो आपका गेटअप क्या था? मतलब कॉलेज वगैरह से आए थे कि वो गेटअप आप करके आए थे जो आप कोट वगैरह पहन के पूरा सूट पहन कर आए थे आप? उसकी भी यार एक किस्सा है। अब देखो, मैंने ना आईफोन के जो मालिक जो है स्टीव जॉब्स, सो वो जब अपनी एप्पल की कंपनी शुरू करते हैं ना, तो वो लोन लेने जाते हैं ओके, बड़े लोगों के पास। ठीक है, पैसा चाहिए यार, फोन की कंपनी बनानी है। तो वो क्या करते हैं, एक बड़ी गाड़ी किराए पे, ओके, सूट बूट किराए पे, दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तुम अच्छे दिख नहीं रहे हो, तुम पे दिख ही नहीं रहा है, अगर तुम बंदे में दम है यार, अच्छे घर से दिखने चाहिए। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपसे नॉर्मली मिलूं और अलग हटके मिलूं, तो मेरी इमेज अलग बनेगी। तभी शायद मैं आपको आज तक याद रख पाया हूँ उस कोट की वजह से, लिटरली। एक और का, जब मैं इनसे मिला था, जब मैं आपसे भाई से मिला था, तो मेरे उस टाइम इंस्टा पे 52 फॉलोअर्स थे। 52 फॉलोअर ओनली। और आज जब हम यहाँ पे मिल रहे हैं, तो होपफुली आप सबकी बदौलत 1,25,000 1,24,000। ग्रेट। तो भाई ये चीज़ें सामने दिख रही हैं कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, कुछ करते हो ना, लिटरली वो सामने आता है। मुझे आज भी याद है कि इतने सारे भीड़ में भाई आए हैं और मेरे को कह रहे हैं सर इंटरव्यू चाहिए मैं आपका एक, और लिटरली मैंने बात भी किया और सारी चीज़ें हमने की। उस टाइम आप यूट्यूब स्टार्ट नहीं किए थे, सिर्फ इंस्टा पे थे? उस टाइम मैं सिर्फ इंस्टा पे था, यूट्यूब पे नहीं था। और मैंने ये डिसाइड करा था कि यूट्यूब पे पहली वीडियो में इन्हीं की वो इंटरव्यू वाली लेके आएंगे। उसमें अभिषेक कर जी थे, आप थे, 2-3 जने और थे, उनको नहीं जानता था मैं। ठीक है, आपको और अभिषेक कर जी को जानता था। ठीक है। तो उनके हमने इंटरव्यू करे और आज तक वो इंटरव्यू डला ही नहीं। फोन पे हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो डला नहीं। ठीक है। तो यूट्यूब पे पहली वीडियो आपकी और अभिषेक कर जी की आने वाली थी, बट वो डल नहीं पाई, कुछ रीजंस थे, नहीं डली। मैं ट्रेड में ज़्यादा बिजी था। ठीक है सही है, जरूरी है। हाँ, वो प्रायोरिटी आज में मेरे लिए प्रायोरिटी वही है। ठीक है। यूट्यूब बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टा बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्सेज ना बिके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग मेरा पहला था और आखिरी वही है। ठीक है। तो यूट्यूब को आपने कब स्टार्ट किया फिर? पहले इंस्टा स्टार्ट करा। ठीक है। इंस्टा पे वीडियोस डालना शुरू करी। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग मिस्टेक्स बताता था, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बताता था, फ़ोन ऐसे पकड़ के उस पर बताता था। एंड आज भी याद है, कितना 4x6 का रूम होगा वो हमारा, 8x8 का। अच्छा, तो अभी हम ये घर में जहाँ बैठे हैं, ये अभी आपने रिसेंट बनाया? हाँ, ये इस घर को लगभग 1.5-2 साल हुए। ठीक है। एंड इसमें मेरे पापा की पैसों की और मेरे पैसों की, दोनों से मिलकर ये घर बना। अगर मैं पूछूं परसेंटेज, तो ज़्यादा आपने लगाया, ज़्यादा पापा ने? फिर आप ही लगाए होंगे बस। नहीं, सच्चाई ये है, पापा ने ज़्यादा लगाया। Great. क्योंकि वो 25 साल से काम को कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे को ट्रेडिंग करते हुए 5 से 6 साल हुए। ठीक है। तो मेरा ज़्यादा
परसेंट वाइज आप ये समझो 60% उनका 40% मेरा, ठीक है। आसपास ही है। ठीक है सही है। सो इंस्टा की जर्नी फिर ऐसे स्टार्ट हुई वीडियोस बनाने से, और इंस्टा पे ही लोगों ने बोला कि सर आप यूट्यूब पे आओ। ओके। इंस्टा पे 30 सेकंड, 60 सेकंड और 90 सेकंड। उसे बढ़ा यूट्यूब दिया। पे 15 मिनट, 20 मिनट, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितना बनाओ। बिल्कुल। तो इंस्टा के फॉलोअर्स ने बोला कि आप यूट्यूब पे आओ, फिर वहां से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। लाइव की जर्नी आपको देख के स्टार्ट। अरे क्या बात है। मैंने कहा यार जब भाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा ठीक है हम भी करते हैं। तो फिर लोगों ने हमें देखना पसंद करा। और लाइव का एक और किस्सा बताता हूँ। लाइव मैंने फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कभी नहीं करा। पहले मैंने लाइव इसलिए करा था कि मैं अपने आप को देखना चाहता था कि मैं क्या करता हूँ मार्केट आवर में। ठीक है। जैसे ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं ना, मेरी जर्नल लाइव रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है। exact। अब 5-5 घंटा वो रिकॉर्ड हो रही है और मैं खुद को देखना चाहता था कि अब कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, क्या अब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे भाई प्राइवेट करके क्यों नहीं कर रहा है। अरे यार मेरे पे इतना नहीं पता था, मैं पब्लिक करके कर रहा था, लोगों को पसंद आया तब जाके सब्सक्राइबर बढ़े। तो पब्लिक करता था, लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, पसंद आने लगा, तो वहां से फिर यूट्यूब स्टार्ट हो गया। अब वो कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। शुरू मैंने मजे मजे में करा, बट उसके बाद फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि ऑडियंस मेरे को पसंद करने लग गई, उनको मेरी बातें अच्छी लगने लग गई। मैं लोगों की लाइफ जो है, लाइव से उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने लग गया। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई मैं कॉल और टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। आपको मेरी लाइव देखनी है तो लाइव देखने से मतलब रखो, पैसा बनाने से नहीं कि भाई मैं इसकी लाइफ पे आ रहा हूँ तो पैसा बनाऊंगा। आप लर्निंग लो वहां से, लर्निंग लो, सीखो, क्योंकि किसी को भी कॉपी करके तुम अपना करियर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। अगर इनको भी 1000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो 10,000 लोग देखकर इनको अपना पूरा करियर बना लेंगे? नहीं। किसी का पूरा करियर नहीं बन सकता। एक दिन पैसा बनाएगा, 2 दिन बनाएगा। अगर आप जिस दिन लॉस करते हो, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर रखा है। बिल्कुल। सामने वाला उस पूरा बंदे को कैपिटल कुछ उड़ा नहीं देगा। पता, वो अपना पूरा कैपिटल डुबा के बोलेगा दीपक भैया आपने लॉस करवा दिया मेरा। ऐसे आते हैं आपको कमेंट आते हैं ऐसे? रोज उड़वा आते हैं, दिया। रोज। फिर कैसे हैंडल करते हो, मतलब वो चीजें स्टार्टिंग जब आपने किया तो कैसे हैंडल किया? मतलब दुख लगता था कि यार सामने वाला कुछ भी बोल दिया? इसकी भी कहानी है। इसकी कहानी है कि है लाइव जाने पे ना थोड़ी सी साइकोलॉजी भी बिगड़ी मेरी। अच्छा। हुआ ये, पहले मेरा सिंपल होता है, आज भी मेरा सिंपल होता है, ट्रेड सामने से चल के आना चाहिए। हम उसके पीछे नहीं भागे। हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मैं चीज़ें ढूंढूंगा। 5 मिनट पे कुछ मिल जाए, 3 मिनट पे कुछ मिल जाए, 1 मिनट पे कुछ मिल जाए, इसमें मिल जाए, उसमें मिल जाए। बट लाइफ पे क्या होता है, सर कुछ बता दो, सर कुछ बता दो, अरे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। अब वो उधर से प्रेशर आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। अब सामने वाले को बता रहे हैं तो हम क्यों ना करें? ये भी बात हो जाती है। अब उनके चक्कर में 3-4 बार ना रूल ब्रेक हो गया। अब ये चीज़ जब मेरे साथ हुई ना तो मैं कहा यार ये चीज़ तो गलत है। मेरा पैसा तो चले आएगा, ये लोग थोड़ी देंगे। सही है। पैसा तो मेरा जा रहा है। इनका तो क्या है, इनका तो घर नहीं चल रहा है ट्रेडिंग से, लेकिन मेरा तो सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ट्रेड नहीं करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, और पापा बोलेंगे जो 2 साल बनाया अब क्या कर रहा है, सारा धुआं खत्म। तो फिर मैंने डिसाइड करा नहीं, इनके कहने पे नहीं चलना। लाइफ मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे कहने पे चलने चाहिए। ये मेरे को कुछ सजेशन देंगे ऑफ कोर्स, बट कैपिटल मेरा है, ट्रेड मेरा है, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। बिल्कुल। ट्रेड जब आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा नहीं करूंगा। आप मेरी लाइफ देखोगे ना, अगर मैं 22 दिन लाइव गया हूँ, हो सकता है ट्रेड उसमें से 10 दिन ही करूंगा मैं। तो जब ट्रेड करते हो तो स्क्रीन पे तो नहीं करते हैं ट्रेड ना? नहीं। हाँ, अपने फ़ोन पे करते। फ़ोन पे। ठीक है। मेरा सिंपल सा कहना होता है, मेरा पैसा है, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना कमाता हूँ, बिल्कुल। कितना उड़ाता हूँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहता। सही है। तो वो अपने आप सबको दिख जाता है। राकेश झुनझुनवाला जी आपको पीएनएल लेके आए थे दिखाने? कभी नहीं। हर्षद मेहता जी आए थे पीएनएल दिखाने? गूगल पे आर्टिकल्स हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो उस मुकाम पे पहुंच गए। ऑटोमेटिक वो चीज़ें आने लग जाएंगी। ऑटोमेटिकली वो चीज़, अगर मेरे को भी उस मुकाम पे पहुंचना होगा ना तो मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, वरना जैसा मेरा चल रहा है चलने दो। तो आने वाले 20 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो आप? हाँ, आने वाले 20 साल में, आने वाले 20 साल में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरा एक बाल बच्चा होगा, एक बीवी होगी। एक ही बीवी होगी? 2 बीवी करके बिग बॉस में जा सकता हूँ। हाँ, आजकल ट्रेंड में। सो आने वाले 20 साल में, अच्छा सीरियस लेते हैं इसको, आने वाले 20 साल में मैं अपने कैपिटल को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ठीक है। मेरे को अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना है। और आने वाले 20 साल का सचिन वो मोटा सा होगा, तो से बाहर लाला टाइप का, कैसे लाला रहे? टाइप, ये सवाल बढ़िया है। वो तो अब मेरी बीवी पे डिपेंड करता है, मेरे को क्या बना के खिला रही है। सही है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता। अगर आपके जैसी वाइफ मिली मेरे को तो हो सकता है हमारा भी एक फैमिली पैक हो। सही है। 20 साल बाद यही है, सिर्फ एम इतना सा है कि जो मैंने लोगों की जर्नी सुन रखी है, जो वो 20 साल में वहां तक पहुंचे थे, मैं 20 साल में नहीं भी पहुंचता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं 30 साल में पहुंचूँ, लेकिन पहुंचना पूरा है। ट्राई है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि पहुंचेंगे।
ग्रेट। तो ये आपने अपनी यूट्यूब और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी बताई है। अभी अगर हम थोड़ा सा ये आए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया पढ़ा भी रहे हो लोगों को एंड ऑल सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपने तो कंट्रोल कर लिया कि आप नए आए, आपने आते ही कैश मार्केट पहले ऑप्शन किया, लॉस किया, तो आप समझ गए। फिर आपने 1 साल वेट भी किया, पढ़ाई किया, ऑप्शंस में लॉस किए थोड़ा बहुत, आपने ब्रेक, हाँ मतलब जो कमाया वो गया, तो अपना खुद का कैपिटल नहीं गया, आपने स्टॉप ले लिया एक टाइम पे, जितना मैं लेके गया था। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद आपने 1 ईयर लर्निंग भी किया, लर्निंग करने के बाद 1 ईयर आपने स्टॉक्स में भी काम किया। अभी फिलहाल का जो टाइम चल रहा है, या जिस तरह से अभी ट्रेडर्स या फिर मार्केट में नए बच्चे आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आते ही माइंड में ये होता है कि आते मुझे पैसा बनेगा, या मेरा स्कूल का फीस भरना है, मेरे कॉलेज का फीस भरना है, दीदी की शादी होने वाली है, लाइफ अच्छा करना है, जॉब छोड़ना है। तो उनको आप कैसे एडवाइस करोगे कि मतलब क्या साइकोलॉजी उनकी होनी चाहिए मार्केट में आने से पहले? क्या उनको मार्केट में आना भी चाहिए, ये बताओ। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम लोग मार्केट में सिर्फ पैसा बनाने आ रहे हो तो मत आओ। ठीक है। अगर इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि मेरे को मार्केट से पैसा बनाना है, तब बिल्कुल नहीं आना। अगर तुम्हें मार्केट पसंद है कि मेरे को ये काम करना पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये स्टॉक्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मार्केट में आओ। ये सचिन भाई, अल्टीमेट गोल तो पैसा ही रहता है हमारा। देखो, पैसा हर इंडस्ट्री में है। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ट्रेडर बनो, बिजनेसमैन बनो। आप जितना अभी कमा रहे हो सकता है आप वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टर होते उतना ही कमा रहे हो, तो उससे ज़्यादा ही कमा रहे होते आप। पैसा एंड गोल। अगर मैं शुरू में ही ये सोच लूँ कि डॉक्टर की सैलरी क्या होती है, तब मैं डॉक्टर बनूंगा। इंजीनियर की सैलरी क्या होती है, तब। अगर आपको डॉक्टर बनना होता तो आप पहले ये डिसाइड करते कि एम्स में अगर मेरी भर्ती लगती है कितना बनेगा मुझे, तो कितना सैलरी बनेगी मेरी। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, या पहले आपका ये रहेगा डॉक्टर बन तो जाऊं पहले, डॉक्टर बन तो जाऊं पहले डॉक्टर तो बन जाऊं, सैलरी तो बाद की बात है। ठीक है। सेम ट्रेडिंग में, पहले ट्रेडिंग सीख तो जाओ, पैसा बाद में आएगा, पहले तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। और अगर तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि तुम्हें पैसा चाहिए तो मत आओ। सिर्फ पैसों के बेस पे तुम अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो, पैसा जाएगा, क्योंकि तुम इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि मेरे को पैसा कमाना है। और हम माइंडसेट ये लेके आए थे कि मेरे को इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, मेरे को जानना है कि ये क्या है और मुझे इसमें काम करना है। आज भी मैं जब सुबह सुबह सेटअप पे बैठता हूँ, मैं कभी ये सोच के नहीं बैठता कि मैं यहाँ से पैसा कमाने आया हूँ या ट्रेड में ये ट्रेड करके पैसे लेके जाऊंगा। मेरा ये काम है, मैंने शटर उठाई, आज का दिन प्रॉफिट का जाएगा, लॉस का जाएगा, किसी को नहीं पता है। ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना राकेश जी को पता था, ना हर्षद जी को पता था। किसी को नहीं पता वो किस दिन पैसा बनाएगा और किस दिन कब आएगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम सुबह 9 बजे उठते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, 3 बजे दुकान बंद होती है, और बंद होने के बाद पता लगेगा कि मैं लॉस में हूँ या मुनाफे में हूँ। मैं सुबह कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं आज प्रॉफिटेबल निकलूंगा या आज लॉस में निकलूंगा। बस इतना डिसाइड कर सकता हूँ कि आज मैं इतना लॉस करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी कुछ बंदे जैसे अभी पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल अपने कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इसलिए कि उनको क्विक पैसा चाहिए। तो अभी उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? मतलब वो क्या, उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? क्या वो ट्रेडिंग छोड़ के कोई और काम करने लगे? क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर के ताने उनको पड़ रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं तू किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार के काम करता है, सुबह 9:15 से मेरी लाइव, इसकी लाइव, उसकी लाइव देख रही, कहीं से कोई टिप्स मिल जाए और ट्रेड बन जाए। लेकिन अभी पता नहीं कितने टाइम हो गए हैं इनको, क्विक पैसा चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, लेकिन पता नहीं कितने टाइम इस क्विक पैसे के पीछे भागते हुए हो गया, लेकिन क्विक पैसा क्या सालों साल लगे हुए, क्विक पैसा बन ही नहीं रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आपने जितने भी लोगों को केबीसी में जाते हुए देखा है, जो 7 करोड़ जीत भी जाते हैं, आपने उसके बाद कभी उनकी स्टोरी सुनी कि 7 करोड़ से उसने 70 करोड़ बना दी हो? किसी की भी एक की, हो सकता है एक की सुनी भी हो। हाँ, ये ऐसा सुना है कि करोड़पति से 7 करोड़ जीता था, फिर अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्विक मनी जो होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर मैंने अभी भगवान की दुआ से जो भी मेरा कैपिटल है, 1 CR 2 CR 5 CR जितना भी कैपिटल हो मेरा XYZ, अगर वो कैपिटल मेरे को पहले मिल जाता ना, तो मेरे को उसकी वैल्यू नहीं होती। आज मेरे को उसकी वैल्यू है क्योंकि वो मैंने समय के साथ कमाया है। तो क्विक पैसे की कभी वैल्यू नहीं होगी। अगर तुम्हारी हैसियत अभी 10,000 रुपए की है ना भाई, और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूं, तुम संभाल ही नहीं पाओगे, उसका करना क्या है। सेम वो केबीसी वालों के साथ होता है। वो आते हैं गरीब घर से, मिडिल क्लास घर से, वो कुछ घंटे के अंदर 7 करोड़ रुपए जीत तो लेते हैं, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए को संभालना कैसे उन्हें वो पता ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्विक पैसा आने के बाद भी, और क्विक मनी अगर तुम्हें करनी है तो कोई तरीका नहीं है। तुम फिर कसिनो खेलो, या फिर अभी चल रहा है मार्केट में कलर ट्रेडिंग खेलो, ये तो भाई खतरनाक काम हो गया है। या फिर ड्रीम 11 खेलो, 50 रुपए लगाकर 11 करोड़ 1 करोड़ जीतो। क्विक मनी का कोई तरीका नहीं है भाई। अगर क्विक मनी चीज ऐसी होती ना, तो स्ट्रगल नाम का वर्ड नहीं होता दुनिया में। बिल्कुल। सो अभी मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई उनको मेरे हिसाब से फिर एक कोई जॉब करना चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखो, अब लोगों को क्विक मनी भी इसलिए चाहिए ना, क्योंकि वो लोगों को देखते हैं कि एक ट्रेड के अंदर गाड़ी ले ली, एक ट्रेड के अंदर घड़ी ले ली, एक ट्रेड के अंदर थाईलैंड का ट्रिप मार दिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि बैकएंड में कितनी चीजें चल रही हैं।
बिल्कुल, या किस सोशल मीडिया तरीके पे से पैसा आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी जैसे ये फ्रेम भी है ना, तो इसमें आप बढ़िया दिख रहे हो, मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, पीछे जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, बैकएंड में क्या है किसी को नहीं पता, ये फ्रेम अच्छा है और ये फ्रेम अच्छा है, यहाँ पूरे में कवाड़ा मचा हुआ है क्योंकि हमने ये फ्रेम को वैसा बनाया है दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। तो सोशल मीडिया पे जो 90% चीजें होती है ना, आपको एक और बात बताता हूँ, अभी रिसेंट एक केस हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सांप वाले भाई थे जिनका सांप का केस हुआ था। अच्छा, आप सांप वाले भाई का? स्नेक वेनम का केस चला था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, हाँ, बहुत पॉपुलर है वो, स्नेक वेनम का केस चला था। तो Exactly. नेशनल न्यूज के चैनल पे आके उनके डैड ने बोला था कि हमारे पास तो जी 2 ही गाड़ी है, एक वैगनार है और एक फॉर्च्यूनर है जो लोन पे है। ओह अच्छा, तो बाकी जितनी वो दिखा रहे थे उनके माँ बाप ने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि वो हमारी है। हमारी है। तो आप खुद देखो, वो सिर्फ दिखावा है। मैं अगर आपको दिखावा करने की बारी पे हूँ तो मैं बहुत कुछ दिखाने को, आपको घर कैसा लगा मेरा? बहुत शानदार, बट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। नहीं दिखाया मैंने, कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे को दिखाना है तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ और छुपाना है तो छुपा सकता हूँ। तुम कितना छुपा के रखते हो ना। मैं आपको एक बात, जो फल वाला पेड़ होता है ना वो हमेशा झुक के रहता है, और जो बिना फल का पेड़ होता है ना, बांस को देखो, हाँ, तना रहेगा, बट और फायदा कुछ फायदा कुछ नहीं है। फायदा एक ही है उसका, नहीं लेके जाने के लिए, लेके जाने के लिए। और आम के पेड़ को देखो, झुका रहता सबको है, मिठास दे रहा है, सबको छाँव मिठास दे रहा है। छाँव दे रहा है। तो वही सिंपल सी बात है, दिखावा होता है और तुम्हें सिर्फ ये इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि एक ट्रेड के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर एक ट्रेड के अंदर होता ना और वो इतना पैसा बना रहे होते तो उन पे खूब सारे आर्टिकल छपे होते, उनका बहुत बड़ा पीएनएल होता, और वो दिखावा नहीं करते। क्योंकि आपने अगर राकेश जी को भी देख रखा है ना, तो एक सफेद शर्ट ऐसे बाहर थी, कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं नाइकी के जॉर्डन पहनता हूँ, कभी उन्होंने नहीं दिखाया मैं रोलेक्स की घड़ी पहनता हूँ, बिल्कुल, कभी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उनको दिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। पैसा अपने आप दिखता है। अगर तुम दिखा रहे हो ना, तुम जानबूझ के दिखा रहे हो। इंटेंशन कुछ और है, कुछ उसके इंटेंशन, पीछे का कोई और है। हाँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं आपको पैसा दिखा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा है मेरा, वरना मैं क्यों दिखाऊंगा आपको? बिल्कुल, अगर मेरा कोई मुनाफा ही नहीं है कुछ, अगर हम यहाँ पे भी ये चीज कर रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ मुनाफा है। पब्लिक सीखेगी, हमें कुछ यूट्यूब से पैसा आएगा, हमें व्यूज मिलेंगे, हमें व्यूज मिलेंगे, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, पब्लिक कुछ सीखेगी, सबका भला होगा। बिल्कुल, अगर इससे किसी का कोई मुनाफा नहीं होता तो ये चीज हम कर रहे होते। बिल्कुल नहीं कर। लेट्स द आंसर। सो अभी अगर कोई इस मार्केट में एकदम से क्विक मनी बनाने के लिए आया है तो उनको यही एडवाइस होगा कि भाई आप कोई जॉब करो, कोई बिजनेस करो, और साथ में लर्निंग करो। हाँ, क्विक मनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एजुकेशन प्रॉपर लेनी पड़ेगी मार्केट की, और जल्दबाजी मत करो। क्योंकि मेरे को पता है तुम सारे 20 साल 24 साल 25 साल के हो, कोई यहाँ पे 99 साल का नहीं है जो अगले साल मौत होने वाली है। बिल्कुल, बहुत जिंदगी पड़ी हुई है भाई, ये पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो आराम से काम करना है, जितना ज़्यादा समय लगेगा ना उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जब एक्सपीरियंस होगा ना तो पैसा अपने आप आता है। आपने एक और बात यहाँ पे की था कि छोटे पैसे से मार्केट में पैसा नहीं बनाया जा सकता, बड़ा पैसा चाहिए। तो उस बड़े पैसे को अगर हम फिगर में करें कि कोई अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहा है या उसको लग रहा है कि मैं सीख लिया हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया है मार्केट में, अब मुझे ना सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आपका कोर्स या मेरा कोर्स कर लिया है, लाइव बहुत दिनों से देख रहा है हम लोगों का, अब उसको ना अच्छे तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना है, तो कितना फंड सफिशिएंट है? इसमें भी 2 आंसर है। ठीक है, मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेड सीखने के लिए करने जा रहे हो या पैसा बनाने के लिए करने जा रहे हो? नहीं वो सीख चुका है, अब उसको उसने बहुत सारे नहीं, लॉसेस ले लिए हैं। किताबी भाषा में सीखना और रियल उतर कर मैदान में सीखने में बात जमीन आसमान का फर्क है। ओके, अगर आपने किताबों में, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको किताबी भाषा में स्विमिंग सिखाऊं, हाथ चलाने हैं, पैर चलाने हैं, नहीं सांस लेनी है, जैसे ही आप लेक और समुद्र में उतरोगे ना बात कुछ और होगी। तो किताबी भाषा में आप कितना भी ट्रेडिंग को पढ़ लो, लेकिन जैसे आप लाइव मार्केट में जाओगे तो सिचुएशन कुछ और होती है। ठीक है, सीखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुक्स पढ़ के मैं सीख गया हूँ। जब तक आप नहीं सीखे हो ट्रेडिंग को, जब तक आपके पास तो रिजल्ट मतलब प्रैक्टिकल एक बार अगर आप सीख लियो या कोई कोर्सेज वगैरह कर लियो, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं कैपिटल बता देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर करना चाहते हो, कम से कम आपके पास 50,000 का कैपिटल होना चाहिए। उसका भी एक जवाब है, क्यों होना चाहिए भाई? 10,000 से भी हो जाती है, 1,000 रुपए की लॉट आ जाती है, 500 में जीरो। अरे चुप हो जाओ। 50,000 रुपए जब आपके पास होंगे ना तो उस पर आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम ऑप्शन ट्रेड करने आते हैं दीपक जी, एक लॉट का लॉस 500 से 1,000 रुपए होता है। बिल्कुल होता है, इतना तो एवरेज होता है, 500 से 1,000 रुपए। बिल्कुल होता है। अब 50,000 का 1,000 रुपए 2% होता है, ठीक है, और 500 रुपए 1% होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक दिन में, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन में जो ट्रेड, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा डेली का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो मैं अपने कैपिटल का 1 से 2% से बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा, एक दिन में ओवरऑल कैपिटल का एक दिन में 1 से 2% का बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अगर मेरा कैपिटल 1 CR का है
तो मैं एक दिन में 1 लाख से 2 लाख का रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, 2% तक आप रिस्क 2% तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ऐसे जब हम ऑप्शन करने आते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक लॉट के अंदर 500 से 1000 रुपए का रिस्क है। तो अगर मेरे को 2% इसका निकालूं तो 50,000 बनेगा। 1000 रुपए अगर देखो एक ट्रेड अगर मैं करने जा रहा हूँ उसमें 500 रुपए का लॉस है, ठीक है, और मैं दिन के 2 ट्रेड करना चाहता हूँ, 1000 रुपए का एक दिन में लॉस हो रहा है, 1000 रुपए का 2%, 50,000 का 2% हो गया 1000 रुपए। ठीक है। तो इसलिए कम से कम तुम्हारे पास 50,000 होने चाहिए। अब बोलेंगे भाई मेरे पास 25,000 है, 30,000 है, ऑप्शन क्यों करना है ऑप्शन? स्टॉक्स के कैश में कर लो। स्टॉक्स में दिक्कत क्या है? बिल्कुल। बल्कि अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें अच्छी हो गई है। थीटा नहीं लगेगा, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी नहीं लगेगी, तुम्हें ग्रीक्स नहीं देखने पड़ेंगे, ऑप्शन चेन नहीं देखनी पड़ेगी, सिर्फ उसका चार्ट देखना है जो स्टॉक कर रहे हो। तो तुम पहले तो डिसाइड करो कि तुम पैसा बनाने आए हो या सीखने आए हो। लोग इसी में कंफ्यूज है। अच्छा, अब बंदे को, सामने वाले को पता कैसे लगेगा कि अब पैसा बनाने का टाइम आ गया है? पैसा बनाने का टाइम आ गया है जब आपके पास रिजल्ट हो। जब रिजल्ट, जैसे आपने रिजल्ट निकाला, हाँ। तो अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं 1 साल, 1 साल, कम से कम 1 साल। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना कभी भी हर महीना सेम नहीं होती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 12 महीने है ना, तो मैं 12 के 12 महीने प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला हूँ। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है। ट्रेडिंग का मंथ भी ऐसे, बिजनेस ऐसा ही होता है, किसी महीने लॉस होगा, किसी महीने प्रॉफिट होगा। साल के एंड में कितना बनाया है उससे फर्क पड़ता है, वो मैटर करेगा। ठीक है। मुझे नहीं मतलब है कि मैंने आज 1 लाख का प्रॉफिट करा, कल 1 लाख का प्रॉफिट करा, परसों 1 लाख का लॉस करा, नहीं। मेरा एम सिर्फ इतना है, मैं साल के एंड में कितना बनाता हूँ। अगर मैंने ये वाला साल 20 लाख रुपए से स्टार्ट करा है तो जब ये साल खत्म होगा तब मेरा कैपिटल क्या होगा, मेरे को उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने 1 साल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद मल्टीपल ईयर्स अगर आप दे सकते हो अपने आप को बनाने के लिए, तभी ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे क्विक आते ही, मतलब कुछ टाइम किया, कोई 0 का जैकपॉट लग गया, पैसा बन गया, तो भाई ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, राइट? बिल्कुल, क्विक मनी नाम का कोई तरीका नहीं है। और ट्रेडिंग छोड़ने की बात, बहुत बड़ी बात करी आपने, ट्रेडिंग छोड़ने की बात, तो मैं इसको बोलना चाहूँगा अगर नहीं हो रही है तो छोड़ दो, जबरदस्ती करके कोई फायदा हाँ, नहीं। बिल्कुल वही है ना कि अब आप अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट कर रहे हो। मनी का सबको साइड में रखते हो, सबसे बड़ी बात अपना टाइम वेस्ट करो। जो चीजें निकल जा रही हैं टाइम, ये शायद आप किसी और प्रोफेशन में अच्छा कर लोगे। बिल्कुल। आप किसी और को देख के, मुझे देख के या सचिन भाई को देख के आप ट्रेडिंग में आए हो कि भाई ये लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या पता कोई और एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो, किसी और फील्ड में आप बहुत अच्छा मचा सकते हो। आप उस चीज को छोड़ के हमारे चक्करों में पढ़ के 1 साल 2 साल 3 साल दे रहे हो, जबकि जरूरत क्या है कि आपको, आप जिस चीज में बेटर हो या आप जिस चीज में अच्छा कर रहे हो वो करो। लोग पता है क्या कर रहे हैं अभी के वक्त में, ट्रेडिंग को पैसों को देख के आ जाते हैं कि पैसा है तो मैं करूंगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में पैसा है इसलिए मैं कर रहा हूं इसको, पैशन नहीं है, पैशन नहीं है उसका, किसी और को देख पैशन है उसका किसी। अब मेरा पैशन है कि मैं लाइट अच्छा लगा लेता हूं, लेकिन मैंने देख लिया कि ट्रेडिंग में पैसा है, लाइट में पैसा कम मिल रहा है, लाइट में पैसा कम मिल रहा है, ट्रेडिंग में ज्यादा मिल रहा है, तो मैं ट्रेडिंग करने चले गया, पैसों के लिए गया। पैसा एंड गोल होना चाहिए। पहले तो ये है ना कि भाई तुम्हारा पैशन क्या है, प्रोसेस को फॉलो करो, पैसा अपने आप आएगा। हाँ बिल्कुल, वही है ना कि तू लड़की के तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पीछे भागेगी, तो वैसे ही अगर तू प्रोसेस के पीछे भागेगा तो पैसा तेरे पीछे भागेगा, तो वो बात हो जाती है। चलिए, अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदा ऐसा है मार्केट में जो पिछले बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहा है, कोई महीना प्रॉफिट में आ जाता है, कोई महीना लॉस में आ जाता है, बट उसके दिल में कहीं ना फियर है। वो क्या कर रहा है, मार्केट देख रहा है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेकआउट हो गया है, वो वेट करता है यार पता नहीं फेल ना हो जाए, चलेगा नहीं चलेगा, वेट करता है। जब निकल जाता है प्राइस, फिर उसको पछतावा होता है और वहाँ पे वो एंट्री करता है, या फिर एंट्री छूट जाती है। उसको सब कुछ पता होता है कि भाई प्राइस एक्शन पता है, कैंडलस्टिक पता है, या तो लेट एंट्री होती है या एंट्री छूट जाती है ड्यू टू फियर। इसको कैसे वो हैंडल कर सकता है? डर हो रहा है, डर। ठीक है, डर किस चीज का लग रहा है पहले तो ये लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टॉक मार्केट की जो पहली लाइन होती है ना, वो होती है स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो पहली चीज जिसके नाम में रिस्क है उसको हम रिस्क फ्री होकर कभी नहीं कर सकते। बात रही लॉस की, कि डर लग रहा है लॉस ना हो जाए, देखो लॉस होगा, लेकिन तुम कितना लॉस ले सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम उतनी ही क्वांटिटी, उतनी ही पोजीशन साइजिंग, उतना ही करो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम एक दिन में 100 रुपए का लॉस लेकर कुछ नहीं हो रहा ना तुम्हें, तो तुम वही लो। अगर 500 का लॉस लेकर दिमाग पे दर्द हो रहा है, कैपिटल भी कम हो रही है, मत लो ना। बट बंदा अक्सर क्या होता है, 95% लोग लॉस खा रहे हैं, और बंदा क्या करता है, पूरा प्लान करता है, और उसको पता होता है कि भाई ये मैं अगर ट्रेड लूंगा मुझे इतने का लॉस होगा, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसका PNL रेड होता है, रेड सब कुछ वो फिर भूल जाता है। उसका फिर एंड गोल रहता है कि इस ट्रेड से मुझे हर हाल में प्रॉफिट में निकलना है, चाहे उसको मुझे एवरेज करना पड़ जाए, चाहे और ऐड करना पड़ जाए माल। कुछ ऐसा ब्रेक इवन बनाया था कि यहाँ से 3 पॉइंट या 5 पॉइंट भी चला गया ऊपर तो मैं बच के निकल जाऊंगा। दीपक जी, को कैसे सॉल्व? आपके सवाल में ही आपका जवाब है छुपा हुआ। ठीक है, आपने क्या बोला कि PNL देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। मत देखो, चार्ट देखो ना, चार्ट पे देख तो रहा है कि तुम्हारा टारगेट आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है।
गलतियां हम कर रहे हैं। यानी कुल मिला जुला के जो चीजें कर रहे हैं हम, हमें पता है गलतियां हम क्या कर रहे हैं, बट हमें उसको फिक्स करने की जरूरत है, उस प्रोसेस को रूल्स में लाने की जरूरत बिल्कुल, तुम पहले ही ये रूल देखो, मैं ना जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता था। गलती हमारी पीठ की तरह होती है, हमें नहीं दिखती है, लेकिन हम लिख लें उसको तो हमें दिखती है। तो करते क्या, मैंने क्या करा था, मैंने ना अपने 2 चार्ट पेपर लगाए थे। ठीक है। ठीक है, एक आफ्टर ट्रेड और एक बिफोर ट्रेड, ओके। 2 चार्ट पेपर थे मेरे स्क्रीन के सामने। तो मैंने उस पर लिख रखा था कि ट्रेड करने से पहले मेरे को क्या देखना है और ट्रेड करने के बाद क्या क्या की पॉइंट्स, चेकलिस्ट आपने बना चेकलिस्ट बना रखी। अब उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बता दो। पहला, फोकस ऑन टेक्निकल। आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फोकस ऑन टेक्निकल, ठीक है, नॉट ऑन योर इमोशंस। ग्रेट। चार्ट देखो, चार्ट क्या कह रहा है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, उससे मार्केट को घंटा फर्क लग क्या रहा है वो नहीं करना है, जो चार्ट कह रहा है वो करना है, वो करना है। दूसरी चीज़, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होगा, तुम्हारा एक बार प्राइस एक्शन गलत होगा ना, लॉस होगा। रिस्क मैनेजमेंट गलत होगा ना, बड़ा लॉस होगा। बिल्कुल। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के अंडर रह के ट्रेड करना है। तीसरी चीज़ वो थोड़ी फनी थी, प्रॉफिट हो गया तो सो जा। ये मैं सच बता रहा हूँ यार। तो तीसरी चीज मैंने ये कही थी कि प्रॉफिट हो गया सो जा, तो सो जा, क्योंकि तू रुक के रहेगा तो मार्केट मार्केट खींच लेगा। तो मेरा वही था, अगर मैं एक दिन में 2% का रिस्क लेने जा रहा हूँ ना, अब मेरा ये भी नहीं कि 10% बनाना है, नहीं। अगर 1:2 का टारगेट है, 2% का रिस्क था, 4% बना, बंद करो, सो जाओ। मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो सुबह 9 बजे मार्केट में बैठा है, पूरा 3 बजे तक बैठा हुआ है, नहीं, मेरे बस का नहीं। मैं इतनी देर चार्ट नहीं देख सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है। ठीक है। मेरा सिंपल सा होता है, मैं दिन के 2 ट्रेड करने वाला हूँ। एक ट्रेड के अंदर 1% का रिस्क, दूसरे ट्रेड के अंदर 1% का रिस्क। लॉस हुआ, बंद करूंगा, सो जाऊंगा। प्रॉफिट हुआ, करूंगा, बंद करूंगा, सो जाऊंगा। आप स्कैल्पिंग करते हो? हाँ। तो जिस दिन आप स्कैल्पिंग करते हो तो ऑलमोस्ट कितने ट्रेड हो जाते हैं आपके? उसमें भी मेरा डिफाइंड होता है। अगर देखो, अगर मैं स्कैल्प करने आ रहा हूँ और मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैं एक दिन में 4 ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे स्कैल्प भी देखोगे ना, तो मेरा कोई ऐसा स्कैल्प नहीं होता कि 20 से प्रीमियम 25 चलेगा, एग्जिट कर दिया। मेरा 120 से जो प्रीमियम है वो 125 चलेगा और एग्जिट कर दिया। मेरे स्कैल्प भी जो होते हैं 120 से प्रीमियम 150 चले गया, 180 चले गया, 50। हाँ, मतलब आप मैंने स्कैल्प को भी नॉर्मल ट्रेड ही देख रहे हो? बजट वाला दिन था, मैंने बजट वाले दिन निफ्टी के 300 पॉइंट के टारगेट दिलाए हैं। आप जाकर देखना मेरी बजट वाली लाइफ, और प्रॉपर बताया कि कहाँ से मार्केट कैसे गिरेगा, क्या एसएल है, क्या टारगेट है। इस पे मेरे ऊपर वीडियोस भी बनी थी। कि इतना खुले में क्यों बता रहा है भाई। तो बट मैं ट्रेड करने से पहले जब लाइफ पे भी होता हूँ तो एक चीज हमेशा बोलता हूँ, ये ट्रेड जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना। मुझे देख करने की सचिन भाई ने बोला है तो टारगेट हिट होगा, बिल्कुल मेरा गलत ऐसा भी हो नहीं सकते हैं। किसी को नहीं पता क्या सही होगा क्या गलत होगा। आपको भी नहीं पता कि आपने जो आज ट्रेड करा है वो प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट जब मैं सुबह सुबह अपनी कुर्सी पे बैठता हूँ ना, तो मैं अपने माइंड में ये पहले ही एक्सेप्ट करके बैठता हूँ कि आज मैंने अपने अकाउंट से 2% उड़ा दिए हैं। पहले ही एक्सेप्ट कर, मैं लॉस एक्सेप्ट करके ही बैठा हूँ। अगर मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं ट्रेडर बन ही नहीं सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि पता थोड़ी है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। पर मैं, अगर आप एक ट्रेडर, एक और चीज बताओ, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप हमेशा अपने बुरे से बुरा सोच के चलो। अच्छा होना होगा, हो जाएगा। ठीक है। अच्छे में सब अपने आप को मतलब अगर बुरा गया तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं ये कर देता हूँ, देखो मैं एक चीज़ ये भी लेके चलता हूँ कि अगर हम ट्रेडर है, आपके पास अच्छा कैपिटल है, मेरे पास अच्छा कैपिटल, सबके पास अच्छा कैपिटल है, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि एक दिन ये कैपिटल भी हो सकता है कभी जीरो हो जाए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़, बिल्कुल करता हूँ, हो सकता है, बिल्कुल। मार्केट में इसके भी चांसेस है। तभी मैंने आपसे पूछा कि कोई स्पाइक या फिर कोई स्लिपेज हुई हो, स्लिपेज हुई हो, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी हो सकता है। मैं एक्सेप्ट ही करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपकी हैसियत है ना कि आप 10,000 रुपये डुबा सकते हो तो आप उतना ही लाओ। तो नहीं किसी के कहने पे कि भाई ने बोला था ऑप्शन ट्रेड करना है तो 1 लाख रुपए लाने, मेरी वजह से जोड़ने लग गए। अब तुम वो लॉस ले नहीं सकते हो, लेकिन तुम वो पैसा जोड़ रहे हो कि भाई ने 1 लाख से स्टार्टिंग बोली, बड़ी मेहनत से आपने जोड़ के रखा, पता लगा जिस दिन आप लेके आए उस दिन कोई टेक्निकल ग्लिच से सारा पैसा चला गया। तो मेरा कहना ये होता है कैपिटल भी आप वही लाओ जिसको आप डुबा सकते हो, क्योंकि कैपिटल के भी जीरो होने के चांसेस हैं। आप ये नहीं सोच सकते, हाँ अब आप बोलोगे कि आपका तो नहीं हुआ था, मैंने तो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है यार। बिल्कुल यार, 100 में से एक का होगा, भाई का हुआ होगा। हाँ बिल्कुल हुआ मेरे साथ। मेरे साथ ओवरनाइट में अशोक लेलैंड का मैं ऑप्शन ले गया था, स्क्रैपेज पॉलिसी थी। दूसरे दिन मतलब लिटरली मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस देखे कि आज उसके बाद आज तक मैं कभी स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले जरूरी है ये लॉस एक्सेप्टेंस। अब एक और बात आती है कि आप इतनी बार लॉस एक्सेप्टेंस बोल रहे हो, ये है क्या चीज़? देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो उसका एक एक्सपेंस होता है। अगर मैं एक दुकान पे काम करता हूँ आज, तो उस दुकान का किराया है, स्टाफ की सैलरी है, बिल्कुल, बिजली का बिल है, सब कुछ जाना है, वो उसका एक्सपेंस है। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग में भी जो आपके लॉसेज है ना, वो आपके एक्सपेंस है, उसके अलावा कोई खर्चा थोड़ी है। सही है। आपके लॉसेज के अलावा मार्केट में क्या खर्चा है ये बताओ? वाईफाई का, वाईफाई है, ठीक है, वो ठीक है, इतना तो सभी कर लेते हैं। वो तो घर के लिए भी लगवा ही वो लेता तो है घर के, अब तो लॉकडाउन के बाद सबके यहाँ लग गया ऑनलाइन गया, क्लासेस के बहाने। अब लोग लेकिन रील्स देख रहे हैं उस पर। एग्जैक्टली।
वो भी मैटर करता है कि आप क्या देख रहे हो भाई। जो आप देख रहे हो उसका आने वाले दिन में आप उसका वही बनने वाले हो। बिल्कुल। यानी जो इनटेक कर रहे हैं आउटकम वही निकलने वाला है। बिल्कुल। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि बिजनेस, हर बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। अगर आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका रेंट, बहुत सारे cost ट्रेडिंग में जो आपका एक्सपेंस है ना वो आपका लॉस है, loss वो आपका एक्सपेंस तो अगर आपने इसको अपने एक्सपेंस मान लिया तो ये आपको पता है यार देना ही पड़ेगा, इसको दिए बगैर गुजारा नहीं है। तो लॉसेस से भाई दोस्ती कर लो। एंड ऐसा ना हो कि लॉसेस से दोस्ती करने का मतलब है तो लॉस में लेके बैठे ही हैं। लॉस मतलब काटना है उसको। बिल्कुल। एक लिमिटेड लॉस, एक आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे भाई ने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप पे। साइकोलॉजी मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको। देखो साइकोलॉजी की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से साइकोलॉजी कैसे सही होती है। सबसे ज्यादा साइकोलॉजी ये प्रॉब्लम करती है डर, फियर या होप हो गया, डर, लेके बैठा है बंदा। लालच, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इनको क्लियर कर देते हैं अभी के अभी। सबसे पहला डर। अगर आपको पहले ही ये पता चल जाए कि इस ट्रेड के अंदर इतना रिस्क है तो आप उतना ही रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सकते, डर खत्म हो गया। और अगर फिर भी डर रहे हो कि नहीं जी अभी भी डर लग रहा है कि पैसा चले जाएगा, तो मत करो ट्रेडिंग, नहीं बनी भाई तुम्हारे लिए। तुम अगर लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते कहाँ। क्योंकि जो आप बिजनेस करो उसमें यार लॉस है, पार्ट है इसका। इसको देखो तो मैं लेना आपको एक पड़ेगा। बात, दीपक जी आप 5 करोड़ का लॉस बियर कर सकते हो? मैं इसलिए इतना फंड डालते ही नहीं हूँ। नहीं, एक सवाल है आपसे, 5 करोड़ का नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि दीपक जी आपको इस ट्रेड में 5,000 का लॉस बियर कर सकते हाँ बिल्कुल। हो, ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जिसमें जितनी कैपेसिटी है ना वो उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही पोजीशन साइजिंग करे जिससे उसे डर ना लगे। बिल्कुल। आप होप के बारे में बोल रहे थे। होप के बारे में कि मेरा जो लॉस है वो प्रॉफिट में हो जाएगा। पहली चीज तो जब भी आप ट्रेड करने जाओ आपके पास पहले ही पता होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर इतना नुकसान है। अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हो 20 पॉइंट का लॉस है, 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, 20 पॉइंट का लॉस आया, एग्जिट करो, तुम गलत प्रूव हो चुके हो। तो यही है बेसिकली, आप यार फाइट करो ही मत मार्केट से। जब आपको पता लगे कि आप गलत प्रूफ हो गए तो आपको वेट करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी तब ट्रेड करेंगे। ठीक है। चलिए। तीसरी चीज फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आ रहा है। पहली चीज किस चीज का फियर है तुम्हें कि कुछ छूट जाएगा। मार्केट सालों साल रहने वाला है, आज भी है, कल भी है, तुम्हारे जिंदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहने वाला है। बिल्कुल। एक दिन सेटअप नहीं मिलेगा, 2 दिन सेटअप नहीं मिलेगा, 3 दिन सेटअप नहीं मिलेगा, 1 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, 4 दिन नहीं मिलेगा, क्या हो गया, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि एक दिन ट्रेड नहीं करूंगा तो इसी दिन पैसा बनेगा तगड़ा। सही है। मैं एक चीज कहता हूँ लाइफ पे कि सब्र का फल मुनाफा होता है। मीठा नहीं होता मुनाफा होता है। सब्र का फल मुनाफा होता है हमारे ट्रेडर्स के लिए। तुम्हारे में जितना सब्र है, जितना पेशेंस है, तुम उतने टाइम तक मार्केट में टिकने वाले हो। जल्दबाजी करके कुछ नहीं होगा, जल्दी पैसा जाएगा, लेकिन सब्र के साथ मार्केट में काम करोगे तो पैसा आएगा। सही है। एक चीज और बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की बात चल रही थी, एक स्टोरी याद आ रही है मेरे को। ठीक है। एक स्टोरी है, मेरे को नाम याद नहीं उस ट्रेडर का। उसने क्या बोला था, उसकी ना एक बेटी थी, ठीक है। 6 या 7 साल की, बेटा या बेटी थी। तो उसने क्या करा था, रिस्क मैनेजमेंट पे अब देखना कितना तगड़ा फर्क पड़ता है इससे। तो अब 6 या 7 साल की बच्ची है, बच्चे को तो नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कब चार्ट ऊपर जाएगा, कब चार्ट नीचे जाएगा। तो उसने बोला था कि आज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा तगड़ा होता है। तो उसने बोला था कि आज मैं अपनी बेटी के कहने पे ट्रेड करूंगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मेरा रहेगा। मैं जब लॉस करूंगा तो 1 रुपये करूंगा और प्रॉफिट करूंगा तो 5 रुपये करूंगा, और 10 ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। अब इससे आप एक चीज समझ रहे हो, अगर उसकी बेटी ने 8 ट्रेड भी गलत बताए तो 8 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन 2 ट्रेड भी अगर सही चले गए तो 10 रुपए आए, 2 रुपए प्रॉफिट, 2 रुपए प्रॉफिट बच गए। तो ऐसे ही उसने ट्रेड करा। अब कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगी, बिल्कुल सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का था। 1:5 उसने ट्रेड करा और पैसा बनाया। आप कभी ये गूगल के साथ करना, जरूर। ये एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, ये करके दिखाना आप, ठीक है, और क्रेडिट मेरे को चाहिए इसका। ठीक है। ये बहुत जल्दी आने वाली है हमारे चैनल पे। उसके कहने पे करना, लेकिन 1:5 फॉलो करना। बिल्कुल। स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देना। हाँ। और टारगेट भी सिस्टम में डाल देना। 1:5 पहले ही कि इस ट्रेड के अंदर 100 रुपए का लॉस है और 500 रुपए का प्रॉफिट है, ये टारगेट होने। अब ये भी ऐसे नहीं करना होता कि अपनी मर्जी से 1:5 लगा दिया है, अपनी मर्जी से 1:2 लगा दिया, नहीं, टेक्निकल तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। चलिए सचिन भाई, काफी शानदार रहा आज का डे। अभी अगर मैं आपको कहूंगा, सही बात है, बहुत रात को शूट कर रहे हैं भाई हम लोग, अप्रॉक्स ये भी 12:30 बजे है, और ये तीसरा शूट है। और ये तीसरा शूट है। 12:30 बजे हम लोग शूट कर। देखो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपको छोटा सा मेहनत करना है, लाइक बटन को हिट करके इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कौन सा पार्ट मजेदार लगा है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड अपनी गलतियों को भी अगर आप लिखोगे तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक प्रभाव पड़ता है। आप जैसे भाई ने बताया कि हमारी गलतियां जो होती है हमारी पीठ को पता नहीं होती, हमारी पीठ पीछे चीज़ें होती है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो आपके सामने आ जाएंगी। तो लिख दीजिए कमेंट में। एंड हाँ भाई, बहुत शानदार और बहुत अमेजिंग रहा है। इसको वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, उससे पहले कोई 3 ऐसा रूल बता दो एक शब्द में कि भाई मजा आ जाए बिगिनर्स के लिए। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चीज़ बोलता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो 3 चीज़ें बता वो 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो अपने कोर्स में बताता हूँ मैं। ग्रेट। पहली कॉन्फिडेंस, दूसरी कंसिस्टेंसी, और तीसरा एग्जीक्यूशन। सही जगह पे एंट्री। कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम ये काम कर सकते हो, आत्मविश्वास, कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को ये नहीं एक दिन करा
2 दिन करा और सोचा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैं किसी बिजनेस को भी रन करता हूँ तो कम से कम उसको 3 साल मेरे को देने पड़ेंगे। सही। मैं ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर प्रॉफिट बना दूंगा और बस अंबानी बन के बैठ गया। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मार्केट में कंसिस्टेंट होने चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा मैंने बोला एग्जीक्यूशन। आप जो चीज़ें सीख रहे हो आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अब एग्जीक्यूशन का मतलब ये है, अब हर इंसान को ना, आपको भी दिन में 36,000 आइडियाज आते होंगे। बिल्कुल, कुछ ना कुछ मन में चलता कुछ ही ना कुछ होता मन में चलता रहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है एग्जीक्यूट कितनों को कर रहे हो। है। शायद भूल जाते हैं तुरंत। शायद भूल जाते हैं तुरंत। आप कभी इसको लिख के देखना, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अगर उसमें से आप एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दो ना, तो हो सकता है कुछ सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाए, बिल्कुल। लेकिन आप कहेंगे बुरी भी हो सकती है। एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो पता नहीं पता ही नहीं लगेगा कौन सा अच्छा था, कौन सा अच्छा था, कौन सा बुरा था। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन। इसको बोलता हूँ मैं अपने कोर्स में CCE। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट। चलिए, थैंक यू सचिन भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ। एंड मुझे भी बहुत अच्छा हाँ, लगा। नेक्स्ट भी कोई लर्निंग वीडियोस एंड पॉडकास्ट भाई के साथ जरूर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।